बहरूपिया था। दौर किसका? हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, बड़े पाए के बुजुर्ग अल्लाह वाले, अदलो इंसाफ के मामले में बिल्कुल सख्त। एक ही उसूल था हजरत औरंगजेब आलमगीर का, और वो ये था कि अल्लाह की जमीन पर कानून अल्लाह का चलेगा। हजरत औरंगजेब आलमगीर का नाम सुनते ही कुछ लोगों को बड़ी आग सी लग जाती है, पानी पी पी कर उनको बुरा भला कहने लगते हैं। मगर देखो जरा, हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह बड़ी बड़ी शख्सियत का नाम है। हिंदुस्तान की तरक्कियों में जिनका बहुत बड़ा हाथ है, हिंदुस्तान की तरक्की में जिनका बहुत बड़ा हाथ है, वो औरंगजेब आलमगीर जिसने हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाया, वो औरंगजेब आलमगीर जिसने हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब हुकूमत की तो सबके हुकूक का लिहाज रखा। मंदिरों को भी उस औरंगजेब आलमगीर ने जागीरें दी, मंदिरों को भी खूब उसने माला माल कर दिया। मगर फिर भी न जाने क्यों लोगों के पेट में दर्द होने लगता है औरंगजेब आलमगीर का नाम सुनकर, रहमतुल्लाह अलैह। मगर सुनिए, हजरत औरंगजेब आलमगीर का दौर है, एक बहरूपिया है, आपके दरबार में आ गया, आकर कहने लगा, ऐ बादशाह मैं बहरूपिया हूं, रूप बदल बदल के आऊंगा, अगर आप नहीं पहचान पाए तो मुझे इनाम देना। हजरत औरंगजेब ने फरमाया, तू मुझे धोखा नहीं दे सकता है, जितने रूप चाहे बना ले। कहने लगा, मुझे इनाम देना अगर मैं आप मुझे पहचान नहीं पाए तो। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने फरमाया, ठीक है, चला गया। कुछ दिन गुजर गए, इधर फौज की भर्ती निकली, इसने जो है तैयारी की, हुलिया बनाया, फौजी लिबास पहना और आ गया टेस्ट देने के लिए। 2-3 लोगों का पहले टेस्ट लिया गया। जब इसका नंबर आया, हजरत औरंगजेब आलमगीर ने इसको 10 रुपए दे के फरमाया, जा चला जा, ये तेरा आने जाने का किराया है, मैंने तुझे पहचान लिया है। खैर ये चला गया, फिर लग गया तैयारी में। इसने फिर एक और रूप बनाया, पुराना बोसीदा लिबास पहना, बालों पे कलर करा लिया, बाल बड़े करके थोड़ा सफेद कलर करा लिया, और एक बूढ़े की जो है हुलिया बूढ़े का बनाकर, बुजुर्ग का बनाकर, हाथ में लाठी पकड़ के फकीर बन के आ गया। बादशाह के यहाँ जब आया भीख मांगने के लिए, फकीर बन के आया, बादशाह ने 10 रुपए दे के कहा, ये तेरा आने जाने का किराया है, जा, मैंने तुझे पहचान लिया है। खैर चला गया। टीचर की जरूरत थी, इसने फिर अपना हुलिया तब्दील किया, सूट बूट में आया, टीचरों जैसा हुलिया बना के आया, आकर कहने लगा, मेरा टेस्ट ले लो, मैं पढ़ाऊंगा, टीचर की नौकरी के लिए आया हूं। जब टेस्ट में इसका नंबर आया, हजरत औरंगजेब आलमगीर ने 10 रुपए दे के फरमाया, चला जा, तेरा आने जाने का किराया है, मैंने तुझे पहचान लिया। ये इस बार भी चला गया। वक्त गुजरा, काफी वक्त गुजर गया। एक मर्तबा बादशाह औरंगजेब आलमगीर किसी महाज पर जा रहे हैं, किसी जंग के मैदान में जंग के लिए निकले हैं। आप अपने लश्कर के साथ जा रहे हैं, चिलचिलाती दोपहर की धूप है, रास्ते में आपने एक पहाड़ी पर लोगों को आते जाते देखा, तो मालूम किया क्या मामला है, क्यों ऊपर ये आना जाना लगा हुआ है। बताया गया, यहाँ ऊपर कोई अल्लाह वाले बैठे हैं, कोई दरवेश बैठे हैं, ऐ बादशाह वो दुआ करते हैं, काम हो जाता है, ये भीड़ इसीलिए है, लोग उनके पास जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए। बादशाह ने सोचा, मैं महाज पर जा रहा हूं तो क्यों ना जाते जाते अपने लिए अल्लाह वाले से दुआ करा के जाऊं। रोक दिया लश्कर को, कहा ठहर जाओ, मैं जरा अल्लाह वाले से दुआ करा लेता हूं। हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, दोपहर की चिलचिलाती धूप है, मुश्किल से पहाड़ पर चढ़े, थकन हो गई। ऊपर जाकर देखा तो लाइन लगी है, नंबर है,
काफी देर के बाद में काफी लंबी लाइन लोगों की लगी है, पीछे आप भी खड़े हो गए लाइन। काफी वक्त गुजरने के बाद में जब आपका नंबर आया, आप आगे गए, जाकर कहने लगे, ए दरवेश दुआ कर दो, महाज पर निकला हूं। इधर ये जो दरवेश बना बैठा है कोई और नहीं, वही बहरूपिया है। इसने हाथों को उठाया, दुआ करने लगा, दुआ दी और उसके बाद में नसीहतें करने लगा। ए बादशाह, अल्लाह की मदद के साथ लड़ना, अल्लाह की मदद पे भरोसा करना, नसीहतें करने लगा। बादशाह, जब जीत कर आओ, फतह हासिल कर लो तो मगरूर ना होना, घमंड ना करना। बादशाह को इस बार एहसास ही नहीं हुआ। नसीहतें भी कर दी, दुआ भी कर दी। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने चंद सिक्के मुसल्ले के नीचे रखे और इजाजत ली। उल्टे पैरों जब वापस चलने लगे तो रुमाल झाड़ के ये खड़ा हुआ और खड़े होके कहने लगा, ऐ बादशाह जरा ठहरो, ऐ औरंगजेब जरा रुक जाओ। अब की बार आप मुझे नहीं पहचान पाए, मैं वही बहरूपिया हूं। इतना सुना तो हजरत औरंगजेब आलमगीर फरमाने लगे, हाँ अब की बार तो मैं वाकई तुझे नहीं पहचान पाया, बोल क्या इनाम चाहता है। अब की बार वाकई तूने ऐसा हुलिया बनाया कि मैं तुझे पहचान नहीं पाया, बता क्या इनाम चाहता है। इसने कहा, बादशाह तुम्हारे ताज में जो हीरे लगे हैं महंगे हैं, कीमती हैं, ये अपना ताज मुझे दे दो। हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपना ताज उतारा और उसके कदमों पर रख दिया, काले ये तेरा हो गया। फरमाने लगे, अभी जल्दी में हूं, जंग पे जा रहा हूं, महाज पे जा रहा हूं, ये तो दे दिया जो देना, फिर आना मेरे दरबार में और इनाम दूंगा तुझे। हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह इतना फरमाकर जब वापस चलने लगे, बहरूपिये ने कहा, बादशाह जरा रुक जाओ, औरंगजेब जरा रुक जाओ। आप रुके, पीछे मुड़े, फरमाया, अब क्या बात है। कहने लगा, बादशाह ये आपका ताज आप अपने पास रखो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बादशाह ने कहा, क्या बात, तूने तो इनाम पाने के लिए ये सब कुछ किया था, अब क्यों नहीं चाहिए। कहने लगा, बादशाह बात समझ में आ गई, मसला हल हो गया, बहुत कुछ समझ गया। बादशाह ने कहा, क्या बात है। ये कहने लगा, है औरंगजेब सुनो, मैंने झूठ मूठ का हुलिया बनाया, ये अल्लाह वालों का सा हुलिया बनाया, ये दरवेशी इख्तियार की, ढोंग रचाया मैंने, झूठ मूठ की दाढ़ी रखी, झूठ मूठ का साफा पहना, ये लिबास पहना, झूठ मूठ की तस्बीह पकड़कर ये हुलिया बनाकर मैं अल्लाह अल्लाह करने लगा। लोग धोखे में आ गए। ऐ बादशाह मेरी समझ में मसला आ गया, जब मैंने झूठ मूठ का ये रूप इख्तियार किया तो बादशाह का ताज मेरे कदमों में आ गया, और अगर मैं सचमुच में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को दिल में बसाकर इबादत और रियाजत में लग जाऊं तो फिर ये ताज क्या है, तख्त क्या है, सारी कायनात के खजाने अल्लाह मुझे अता फरमा देगा। क्या कुछ नहीं, फिर अल्लाह देगा। कहने लगा, बादशाह बात समझ में आ गई, अब ये मालो दौलत नहीं चाहिए, झूठ मूठ का हुलिया बनाया था तो इतना मिला कि बादशाह का ताज मेरे कदमों में आ गया। अगर सचमुच में ऐसा ही हो जाऊं, सचमुच में ऐसा ही बन जाऊं तो फिर मेरा रब मुझे कितना नवाजेगा, फिर मेरे अल्लाह की मुझ पर कितनी इनायतें होंगी। लम्हों में बात समझ में आ जाती है, अक्लें खुल जाती हैं, अक्लों के दरीचे खुल जाते हैं। अजीजाने गिरामी वकार उस दिन के बाद में वो वाकई दरवेश बन गया, अल्लाह अल्लाह में लग गया। बात समझने वाली ये है, जो नबी का सच्चा गुलाम बन जाए उसकी तो शान बड़ी, जो झूठ मूठ में भी ऐसा हुलिया बना ले उसे भी अल्लाह बड़ी इज्जतों से नवाज देता है। दाढ़ी किसी ने रख ली, भले वो नमाज नहीं पढ़ता, भले वो आलिम नहीं, मगर फिर भी लोग उसे इज्जत के साथ उसका नाम लेते हैं, इज्जत से बात करते हैं। कोई दाढ़ी टोपी इस्लामी हुलिया बनाकर चले, लोग इज्जत देते हैं। तो फिर अगर कोई वाकई मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा गुलाम हो जाए तो फिर उसे दुनिया कितनी इज्जतें देगी। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, रंग काला, गुलाम इब्ने गुलाम, मगर एक दिन मुस्तफ़ा जाने रहमत से नजर लड़ गई, मुस्तफ़ा का प्यार सीने में आ गया, इश्क हो गया जनाबे हजरत बिलाल को मदीने वाले आका से। और याद रखना अजीजों, बात इश्क की होती है, नाम जबान पे फौरन हजरत बिलाल का आ जाता है। वो हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह अल्लाह, हजरत अमीरुल मोमिनीन
खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए मिलने के लिए। हजरत उमर जैसा जलीलुल कद्र सहाबी और दूसरा खलीफा जिनकी शान ये कि कैसर और किसरा के ऐवान जब उनका नाम सुने तो उनमें जलजला आ जाए, वो हजरत उमर फारूक आजम। मगर जब हजरत बिलाल आए हैं, हजरत उमर अपनी कुर्सी से उठ गए, जिस जगह बैठे थे अपनी मसनद से उठ गए, खड़े हो गए। लोग देख रहे हैं, हैरान है, ए उमर आप तो खलीफतुल मुस्लिमीन हो, अमीरुल मोमिनीन हो, फिर भला बिलाल के लिए ये सब क्यों? हजरत उमर ने फरमाया सुनो, एक बात अच्छी तरह जान लो, ये बिलाल पहले तो गुलाम था उमैया बिन खलफ का, मगर जब इसने मुस्तफा की गुलामी को इख्तियार किया और हजरत बिलाल से भी कहने लगे हैं बिलाल जब से तुम मदीने वाले आका के गुलाम बन गए उसी वक्त से उम्मत के इमाम बन गए। जब इज्जतें मुस्तफा ने अता की हो तो फिर उमर की क्या मजाल के बिलाल का अदब न करे, बिलाल की इज्जत न करे। मेरे मुस्तफा जाने रहमत फतेह मक्का के मौके पर जब काबे के अंदर से बुतों को आका ने निकाला, जब बुतों को तोड़ा गया, मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने हजरत बिलाल को पुकारा। हजरत बिलाल आ गए, या रसूल अल्लाह हाजिर हो। मेरे आका ने फरमाया बिलाल जरा अजान पढ़ो, काबे की छत पे चढ़ जाओ। सवाल किया गया, या रसूल अल्लाह इतना बड़ा दिन है, आज भी बिलाल से अजान पढ़वाएंगे? मेरे आका ने फरमाया मार खा के बिलाल अजान, मार खा के अजान पढ़े बिलाल, सफर में अजान पढ़े बिलाल, मैदान जंग में अजान पढ़े बिलाल, हर जगह जब बिलाल अजान पढ़े तो फिर आज इतना बड़ा मौका आया, अल्लाह ने इज्जत अता की, तो फिर आज क्यों बिलाल अजान नहीं पढ़े? आज भी मैं सबको बताना चाहता हूँ, जो कुफ्र के दलदल से निकलकर मेरी गुलामी में आता है उसे नजरअंदाज नहीं किया जाता, बल्कि उसे इज्जतों के ताज अता किए जाते हैं। हुजूर ने इज्जतें अता फरमाई हैं, हुजूर की गुलामी से इज्जतें मिलती हैं। लोगों हुजूर के सच्चे गुलाम बनो, हुजूर से मोहब्बत करो, इश्क करो। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु गवर्नर जब बन गए थे, दस्तरखान पे बैठे खाना खा रहे हैं, आपके साथ अशराफ वक्त बैठे हैं, मुशीर वजीर बैठे हैं, सफीर बैठे हैं, दस्तरखान पे बैठे। मेरे नबी की सुन्नत है अगर रोटी का टुकड़ा दस्तरखान पे गिर जाए तो उठाकर खा लो। हजरत सलमान फारसी ने जब रोटी का टुकड़ा दस्तरखान पे गिरा उठा के खा लिया। बराबर में जो बैठे थे उन्होंने कान में कहा सलमान फारसी ये क्या कर रहे हो? कान में कहा ये क्या कर रहे हो? ये लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? अब आप गवर्नर हो, गवर्नर, ये आपको जेब नहीं। इतना सुना तो हजरत सलमान फारसी आहिस्ता भी कान में जवाब दे सकते थे, मगर जोर से जवाब दिया। हजरत सलमान फारसी ने फरमाया सुनो, आज भले ही मैं गवर्नर बन गया हूं, मगर मैं वो वक्त नहीं भूला जब सर पे खजूरों की टोकरियां उठाता था, जब एक बाग में नौकरी करता था, बागबानी किया करता था, खजूरों की टोकरियां सर पे उठाता था, फिर मुस्तफा की गुलामी में आया, फिर ताजदारे मदीना की गुलामी ने इज्जतों से नवाजा, फिर मुझे ये इज्जत मिली। ये मेरे सर पे जो बाल हैं ये मुस्तफा की गुलामी के उगाए हुए हैं। आज जो इज्जतें हैं मुस्तफा की गुलामी के सबब है। मैं गवर्नर बनकर हरगिज ऐसा नहीं कर सकता कि सुन्नते मुस्तफा को छोड़ दूं। फरमाते सुन्नते मुस्तफा को मैं तर्क नहीं कर सकता, नबी की सुन्नतों से पीछे नहीं हट सकता। ये मेरे आका के सहाबा की मोहब्बत है। याद रहे ये मोहब्बत ही दुनिया और आखिरत में कामयाबी की जमानत है। इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। इश्क मुस्तफा से जिंदगी बनती है, न हो इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। इश्क मुस्तफा की बदौलत इज्जतें मिलती हैं।
आज भी अगर इज्जतें मिलेंगी तो मुसलमानों ये जो कमी आई है ये इस वजह से कि हम दुनिया के हरीस हो गए, मालो दौलत के हरीस हो गए। मुस्तफा जाने रहमत से सच्ची मोहब्बत करो, मदीने वाले आका से सच्चा प्यार करो, खुदा की कसम इज्जतें बढ़ के तुम्हारे कदमों के बोसे लेती नजर आएंगी। मगर आज कहां से इज्जत मिले? अफसोस होता है, शर्म आती है जब सोशल मीडिया पर आए दिन ये देखने को मिलता है कि हमारे घरों का हाल क्या है। हमारी बेटियां सोशल मीडिया पर आज डांस कर रही हैं, ठुमके लगा रही हैं, किसी को कोई परवाह नहीं, किसी को कोई फिक्र नहीं। गैर मुस्लिमों के साथ में हमारी बच्चियों का मिलना जुलना, आना जाना, दोस्तियां करना, ये सब हो रहा है। आए दिन सोशल मीडिया पर वीडियोज आती हैं मगर किसी को कोई परवाह नहीं। हर आदमी ये सोच रहा है मेरी बेटी नहीं है, आज किसी की बेटी है, कल तेरी बेटी बहन है, या तेरे रिश्ते में कोई हो सकती है, फिर क्या करोगे? पूरी कौम की जिम्मेदारी बनती है कि इस मसले पर गौर करें और संजीदगी से इसका हल तलाश करें। वल्लाहु आलम सच है या झूठ है, एक वीडियो मेरी नजर से गुजरी सोशल मीडिया पर, मुझे किसी ने भेजी और उस पर लिखा हुआ था एक मुस्लिम बच्ची किसी गैर मुस्लिम के साथ मोहब्बत हो गई, उसके साथ चली गई, शादी कर ली। अब वो क्या करता है, लाकर खिंजीर का गोश्त, सूअर का गोश्त उसको लाकर देता है, कहता है इसको खा। उसके मुंह के अंदर जबरदस्ती डाल रहा है खिंजीर का गोश्त और वो उसको उसकी कैफियत बदल रही है, उसको उल्टियां सी आ रही हैं। एक और वीडियो नजर से गुजरा जिसमें मुसलमान लड़की किसी काफिर के साथ में दोस्ती या प्यार मोहब्बत, वो उसको लेकर गया एक कमरे के अंदर, वहां और 4-5 बैठे हैं और वो यूं हाथ उठाकर खुशी से फख्र के साथ आगे बढ़ रहा है कि देखो मैंने कारनामा किया, एक मुसलमान की लड़की को फंसा कर ले आया। फिर वो लड़की वहां बैठ के हाथ जोड़ ली। ये शर्म करो मुसलमानों, ये घरों का क्या माहौल बन गया। खुदा के लिए इन बच्चियों का ख्याल करो। ये जो हमारे घरों की बच्चियां बाहर निकलती हैं, नजर रखो कहां जा रही हैं, किधर जा रही हैं। और तालीम के नाम पर अगर ये सब कुछ हो रहा है तो याद रखना ऐसी तालीम की हमें जरूरत ही नहीं है जो हमारे मुआशरे को तबाह कर दे। ऐसी तालीम किस काम की जो हमारी बच्चियों का ईमान ही बर्बाद कर डाले। घर में बिठाकर उन्हें तालीम दो, खुद बनो टीचर, उसकी माँ टीचर बने, घर में बिठाकर तालीम दो, भाई उसको तालीम दे। या फिर आप किसी ऐसी जगह पर तालीम दिलाएं जहां पर आपको लगता हो कि यहां पर हम एतमाद भरोसा कर सकते हैं। साथ उसको जाइए छोड़ने के लिए, लेकर आइए, बिल्कुल भी चूक नहीं होनी चाहिए। वक्त ना मिले कि बच्ची किसी गैर के साथ भाग जाए। मेरे अजीजों, वक्त आ गया है, अब बहुत ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। हमारी बच्चियों को फंसाया जा रहा है, हमारे नौजवानों को वर्गलाया जा रहा है, हमारे नौजवानों को मार पीट कर कभी घायल किया जाता है, कभी पुलिस के जरिए उन्हें जेलों में बंद किया जाता है। अपने तर्ज जिंदगानी को बदलने की जरूरत है, अपनी आदतें, अपने अतवार बदलने। दुनिया से इतना दिल न लगाओ, दुनिया की रंगीनियों ने बर्बाद कर दिया। मालो दौलत के जो हम हरीस बन गए, इस हिरस ने हमें बर्बाद कर दिया। मेरे हुजूर ने बाज़ाब्ता फरमाया था कि मुझे अपनी उम्मत में ये खौफ नहीं कि कुफ्र पलट कर आएगा, मगर ये खौफ है कि दुनिया, मालो दौलत, दुनिया की दौलत की हिरस मेरी उम्मत को बर्बाद करेगी। और वही नतीजा आज हमारे सामने। मालो दौलत का इतना लालच, आज दलालियां इस कदर है, अल्लाह खैर फरमाए। जहां जिसका मौका लगता है, जैसा भी मौका लगता है, 100 रुपए की दलाली का भी मौका लगता है, वो वहां भी नहीं छूटता। अपने रिश्तेदार, अपने सगे रिश्तों में, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ भी नहीं चूकता। अगर किसी को हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए चले गए तो वो हमदर्दी के लिए नहीं, बल्कि वहां भी कोशिश ये है इससे कहीं ना कहीं 2-4 हजार रुपए मार लिए जाएं, 2-4 हजार की दलाली किसी तरह लग जाए। किसी को अगर कुछ सामान दिलाने चले गए, उसमें 2-4 हजार की दलाली कर ली, उसमें 2-4 हजार मार ली। किसी भी तरह से हो, बहरहाल लोग हद हो गई। गैस के सिलेंडर भी किसी को दिलवा रहे हैं तो उसमें भी दलालियां मार रहे हैं। किसी के बिजली के कनेक्शन को अगर चेंज करा रहे हैं, नाम ट्रांसफर करा रहे हैं, या उसमें कुछ भी जरा बहुत थोड़ा बहुत काम है और आपकी उसकी पहचान है बिजली घर के अंदर किसी अधिकारी से, तो वो जो वहां गाँव में 2-4 मालदार ऐसे भी होते हैं जो नजर बना के रखते हैं। अच्छा, 2 रुपए की दलाली करते हैं, 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 2
अरे भाई अच्छा, उनके आसपास जो लोग रहते हैं खुशामदी खुबानी साहब जो खुशामदी होते हैं, जिन्हें हमारी जबान में चम्मच कहते हैं, चमचे, ये बड़ा काम साहब करते हैं। चमचे कहते हैं ना पतीली से ज्यादा ढक्कन गरम, वो वाला चमचा पहले उछल जाता है, बोले वो तुम्हें यूं कह रहा था यार, हमें बर्दाश्त नहीं हो रही भाई, इसका कुछ करो। मैं ये बात है हमको बर्दाश्त नहीं होती, तो वो कह रहा है कोई बात बात टेंशन मत लो, ये नगीने में सिपाही आया मेरी जानकारी का, 5,000 रुपया जाऊंगा तो इसे बिल्कुल सीधा कर देगा। किसे सीधा करवाएगा? अपने मोमिन भाई को। चल करवा ले सीधा, कितना सीधा करवाएगा? थाने में बंद करवा देगा, पिटाई करवा देगा, एक दिन बंद करवाएगा, 2 दिन बंद करवाएगा, 4 दिन 6 दिन आखिरकार वो आ ही जाएगा। इसे सीधा करने के चक्कर में ये भी याद रखेगा कि मैं इसे यहाँ परेशान करूंगा, तो कब्र में फरिश्ते भी मुझे तबीयत से सीधा करेंगे। ये इस वाली से नहीं कहेगा, ये तो अल्लाह से कहेगा। ये अल्लाह कह देगा मालिक परेशान कर रहा है मुझे, मालदार है इसलिए अल्लाह पुलिस लगाएगा। इस वाली पुलिस का पटा इतना खतरनाक होता है, उसको जब लिखा होता है लो सजना, जैसे मारे है ना वो दरोगा सिपाही, तो जो काम नहीं भी किया होता है उसे भी कबूल कर ले, बोले हाँ मैं नहीं करा था। जब इसकी मार पे ये आलम, तो सोच अल्लाह की पुलिस की मार कैसी होगी। फरमाया और मारेंगे, ज़र्ब लगाएंगे, फंस जाएगा। तू करवा, मगर ये तुझे जो कब्र में सीधा करा जाएगा वहां तो कोई नहीं आएगा। यहाँ पे गरीब का कोई ना कोई तो हो ही जाएगा खड़ा इसके लिए, मगर वहां तेरा कोई नहीं होगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। दिए से तो कभी तूफान से ताकत छीन लेता है, वो जालिम बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है। बहुत ही सादगी से तुम गुजारे जिंदगी अपनी, हवा में उड़ने वालों से वो शोहरत छीन लेता है। वो बड़ी ताकत वाला है, वो हमारा अल्लाह ने फरमाया पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, तो अल्लाह का ये फरमाना ये साबित करता है कि हम अधूरे हैं। जी अल्लाह ने फरमा दिया है तो बात बिल्कुल क्लियर है। अगर पूरे इस्लाम में दाखिल हो गए हो तो हमारा चेहरा इस्लामी होता, पूरे इस्लाम में दाखिल हो गए हो तो हमारा लिबास इस्लामी होता, पूरे इस्लाम में दाखिल हो गए हो तो हमारा हर काम इस्लामी होगा। हमारे घर में शादी किया होगा उसमें भी इस्लाम नजर आता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरफराज भाई आपका भला करे, आपकी शादी में बरकतें हो, ज़िंदगी जिंदगी आपकी बेहतरीन हो, खुशियां ही खुशियां हो। आपने आका के जिक्र की महफिल सजाई है अपनी शादी में। जी यही अलामतें हैं जिनसे पता लगता है कि इस शादी में इस्लाम है या दुनियादारों की शादी। वरना तो लोग मियां नाच नहीं रहे डीजे बजा बजा, शर्टें उतार गर्मी में देखो तो पानी डालना है एक दूसरे पे, शर्टें उतार घुमा रहे हैं, बावला हूं मैं बावला, बावला हूं मैं बावला। अच्छा तू बावला, अल्लाह ने तुझे अच्छा खासा बनाया था, तू बावला कब हुआ? मुझे वो फिर हैरत होती है कि गांव वाले बड़े बावला, अबे वो खुद बता रहा है मैं बावला हूं, तो उसे पागल खाने छोड़ जाओ, क्यों रखे हो गांव में? उसकी हरकतें बता रही है, वो शर्ट घुमा रहा है, पानी डाल रहा है, लोट रहा है और कह रहा बावला हूं मैं बावला, तो उसे उठाओ पागल खाने डालो।
क्या कर रहे हो गाँव में? करंट के झटके लगेंगे, खुद सही होगा। मगर साहब अल्लाह रहम फरमाए, यह हमारी नौजवान कौम रातों रात इनसे ठुमके लगवा लो और फिर वो वीडियो बना बना के उसकी स्टेटस लगाते हैं। स्टेटस ऐसे लगा रहे हैं फखर के साथ, मजा आ गया साहब, रात डीजे में। स्टेटस का माना जानते हो? स्टेटस का मतलब ये पढ़े लिखे लोग बताएंगे, स्टेटस का माना होता है औकात। क्या? औकात, हैसियत। तो स्टेटस लगाते हुए ख्याल रखा करो कि ये मैं स्टेटस नहीं लगा रहा, बल्कि मैं दुनिया को अपनी औकात दिखा रहा हूँ। अगर नाच गाने भी डालेगा स्टेटस तो तू गोया बता रहा है ये मेरी औकात है, मैं नचनिया हूँ। और अगर तू मुस्तफा के नामे लगाएगा तो दुनिया में पता लगेगा ये मुस्तफा का दीवाना है। तो अपनी औकात भी बनाओ कि हम हुजूर के गुलाम। इससे बड़ी बड़ी औकात कोई नहीं थी यार। सबसे बड़ी औकात ये है कि हम हुजूर के गुलाम। सबसे बड़ी हमारी क्या आगे हम कुछ नहीं, हम हुजूर के नौकर हैं, अदना से गुलाम, हुजूर के दर के खाक, हुजूर के दर के कुत्ते हैं। क्योंकि हमें जो कुछ मिला है हुजूर की ही बारगाह से मिला है, हुजूर की। हम तो बस इतना कहते हैं जो मेरे इमाम ने कहा, आला हज़रत ने कहा, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा ऐसे काम, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा ऐसे काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। बस ये है हमारी जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज हुजूर करे। जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा अपनी हैसियत बस इतनी बनाओ कि हुजूर के हो। इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, मतलब तुम्हारी शादियां भी हो तो इस्लाम में हो, नाच गाने न हो, हुजूर का जिक्र करो, खेल तमाशा न हो, हुजूर का जिक्र करो, फजूल बकवास बातें न हो, हुजूर का जिक्र करो, हुजूर का जिक्र सुनो। पूरी शादी के अंदर, पूरी तकरीर के अंदर, पूरी शादी में, पूरी तकरीर में मियां कितनी चीजें हैं जो हमारे यहाँ रस्म रिवाज के नाम पे आई हैं। हल्दी, लड़की की शादी है तो माई खाना और जाने क्या क्या, ये तमाम चीजें। फिर शादी वाला दिन आएगा तो उसमें 10-20 रस्में हजरत, सारी रस्में हैं। लेकिन पूरी शादी के अंदर, सरफराज भाई की शादी है, पूरी शादी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सिर्फ निकाह। क्या है वो? ये हुजूर की सुन्नत है, निकाह। बारात में कितने आदमी जाते हैं? कम से कम 200-250। लड़ाइयाँ होती हैं ना साहब, हमारे आदमी जाते हैं, हमारा परिवार है, हमारी रिश्तेदारी है, हमको ऐसे ऐसे हैं। 250 आदमी की बारात चाहिए साहब हमारी, उससे कम नहीं है। वो बेचारा लड़की वाला, अरे बोले कुछ कम कर लेते 200 ना जी, 250 आदमी। 250 आदमियों की बारात तैयार हो गई इधर से, और उधर से लड़की वाले के लिए कुछ मेहमान बिरादरी का खाना, उसमें कुल मिला के अगर सारा कैलकुलेशन करोगे पूरा टोटल 1000 आदमी तो हो जाएगा, 800-1000 कम से कम नॉर्मल समझ। मैं कहता हूं 1000 लोग, मान लो 1000 लोग एक शादी की तकरीर में जमा हुए, इन्होंने खाया पिया, रोटियां फेंकी ऐसी आदि तोड़, ये भी लोग नीचे तमाम इन्होंने रोटियां फेंक दी, जरा रोटी समझ में ना आ रही तो फेंक दी, प्याले उलट दिए। पहली बात तो ये सुन लो, ये रोटियां जो तुम फेंक रहे हो, अब किसी शादी में अगर दिल कहे कि रोटी फेंक दे, रोटी का टुकड़ा हाथ में पकड़कर उनको याद कर लेना जिन बच्चों को ये रोटी नसीब नहीं हो रही, वो फलस्तीनी रोटी को खाने को ये रोटी नहीं है, और
नसीब नहीं हो रही है। रोटी फेंकने से पास पहुंचा, खत दिया। उमर साहब ने खत का जवाब पढ़ा। उमर साहब ने जब पढ़ा उसका मजमून तो कहने लगा, ओ वक्त शिमर में जान गया, समझ गया, जो मामला सुलझ गया था तूने उसको उलझा दिया है। जो आग जंग की सर्द हो गई थी तूने उसको फिर चिंगारी देने का काम किया है। तूने शोले को भड़का का काम किया है। इतना सुना तो शिमर कहता है, उमर साहब फजूल बातें न करो, ये बताओ इस जंग को इस मुहिम को सर करोगे या नहीं? अगर करते हो तो ठीक है, वरना लश्कर मेरे हवाले करो। अब ये भी उमर साहब दुनिया के माल और हुकूमत का लालची था। ये लालची इतना बड़ा कमीना था, ये कहने लगा अब जो भी है मैं ही करूंगा, अगर जंग है तो जंग करूंगा। अल्लाह अकबर। अब इसने उमर साहब ने अपने लश्कर को तैयार किया और हुक्म दे दिया कि चलो हमला कर दो फौरन हुसैन पर, चलो हमलावर हो जाओ। अल्लाह मुहर्रमुल हराम की शाम है। ये यजीदी शोर करते हुए लश्कर लेके आगे बढ़े, हुसैन के खेमों की तरफ हमला करने के लिए दौड़ के आगे बढ़े। शोर होने लगा, इधर मौला हुसैन खेमे के दरवाजे पर टेक लगा के बैठे हैं, आग लग गई है, सो रहे हैं। अल्लाह अकबर। इस शोर को जब सैयदा ज़ैनब ने सुना तो सैयदा ज़ैनब अंदर से निकल के आई। आपने हुसैन को उठाया, हुसैन को जगाया, बेदार किया और कहने लगी, भैया हुसैन आप सो रहे हैं, इधर ये सामने से देखो यजीदियों की आवाजें आ रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम पाक ने फरमाया, मेरी बहन मेरी आंख लग गई थी और मैंने ख्वाब देखा है। कहती है, भैया क्या ख्वाब देखा है? हुसैन फरमाते हैं, ख्वाब में मैंने अपने नाना जान को देखा है। तेरे नाना ने फरमाया है, हुसैन तुम जल्दी ही हमारे पास आने वाले हो। हुसैन कहते हैं, ऐ बहन ज़ैनब अब हमारी शहादतों का वक्त करीब आ गया है। इतना सुना तो ज़ैनब बेकरार हो गई। ज़ैनब तड़प उठी, भैया भैया ये कैसा सितम है, ये कैसी परेशानियां, कैसे हालात है। अल्लाह अकबर। गौर फरमाइए, उधर यजीदी तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं, शोर करते हुए आगे आगे चले जा रहे हैं। इमाम पाक ने फरमाया अपने साथियों से, जाओ जाकर मालूम करो क्यों आ रहे हैं। साथियों ने जाकर मालूम किया क्या वजह है, क्यों आ रहे हो। उन्होंने बताया जंग करने, हमला करने आ रहे हैं। इमाम हुसैन को बताया गया, ऐ मौला हुसैन ये यजीदी जंग करने आ रहे हैं। हुसैन ने फरमाया इनसे कहो हमें एक रात मोहलत दे दे, एक रात का वक्त दे दे, ताकि इस रात के अंदर हम अपने रब की इबादत कर सके, हम कुरान की तिलावत कर सके। सोचो मुसलमानों को खड़ी है, हुसैन नमाज की फिक्र में है। आज का हुसैनी नमाज से कोसों दूर निकल गया। आज के हुसैनी को नमाज की परवाह नहीं। आज का हुसैनी सिर्फ मेले करना जानता है, सिर्फ और मर्दों की बेहयाई मेले लगाकर खलक मलक औरतों मर्दों को करके मुहर्रम के नाम पर समझता है मैंने सवाब कमा लिया। बेहयाई की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं। याद रखना, हुसैन से मोहब्बत है तो नमाजी बन जाओ, हुसैन से मोहब्बत है तो अपना हुलिया हुसैन जैसा बनाओ। कैसा था हुसैन का हुलिया? क्या हुसैन रोजाना शेविंग कराते थे? बोलो, क्या मौला हुसैन रोजाना शेविंग कराते थे? हुसैन के चेहरे पे मुस्तफा जाने रहमत की प्यारी सुन्नत दाढ़ी थी। नौजवान को अपने आप को हुसैनी कहता है, तेरी दाढ़ी कहाँ गई? तू रोज नबी की प्यारी सुन्नत को तू उस तरह से निकलवा कर प्लेट से छीन कर नालियों में बहाता है। तुझे उस वक्त क्यों याद नहीं रहता कि मैं हुसैनी हूँ? क्यों भूल जाता है कि तू हुसैनी है? अगर सच्चा हुसैनी है तो चेहरा हुसैन जैसा बना दे। बोलो हुसैनी है आप? उठाएं जरा हाथ, कितने हुसैनी है? सब हुसैनी है माशाअल्लाह। तो हुसैन जैसा चेहरा बनाओ तो बोलो अपना। कितने नौजवान हैं
कितने ऐसे लोग हैं जो दाढ़ी आज तक नहीं रखते मगर आज से हुसैन की मोहब्बत में दाढ़ी रखेंगे? खड़े होकर बताएंगे मुझे। मैं भी देखने हुसैनी है नालिया मंडी के अंदर, कोई हुसैनी नहीं है अभी तो सारे हुसैनी हैं। कोई भी ऐसा जवाब ऐलान कर दे कि इम्तियाज सरकार की सुनो आज की महफिल में हुसैन देख रहे हैं, मुस्तफा देख रहे हैं मदीने से, अल्लाह के फरिश्ते गवाह हैं। आज की महफिल में याद रखना, जिंदगी बदल जाएगी, जिंदगी हुसैन की नजरें इनायत होगी, जिंदगी बदल जाएगी, इनकलाब जिंदगी में आएगा। कोई हुसैनी है जो खड़ा होकर हाँ मैं सच्चा हुसैनी हूँ, मैं आज से हुसैन की मोहब्बत में दाढ़ी रखूंगा, कभी दाढ़ी को उस तरह नहीं लगवाऊंगा। कौन हुसैनी है मुझे खड़ा होकर उठाऊंगा? कोई नहीं है हुसैन, कोई नहीं। अल्लाह कितने शर्म की बात, कितने अफसोस का मकाम इस बात पर हम हंस रहे हैं, जबकि हमें इस बात पर रोना चाहिए कि हमारे दिल वही है, दिलों में कोई नरमी कोई तब्दीली नहीं आई है। याद रखना मेरे नौजवानों, अगर तुमको लगता है चेहरे पे अगर दाढ़ी हो गई तो शादी कैसी होगी, शादी का मसला बन जाएगा, तो मुझे ईमानदारी से बताओ ये जितने लोग दाढ़ी वाले हैं, क्या बताओ ये कुंवारे हैं? मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, क्या मैं कुंवारा हूं? अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे हैं। इमाम साहब शादी हो गई माशाअल्लाह, तो दाढ़ी अच्छी हुई नहीं। और जो लड़कियां ये मिजाज आज है कि दाढ़ी वाले से नहीं करेंगे, दाढ़ी वाले से नहीं करेंगे, चिकना चाहिए हमें, चिकना लौंडा चाहिए। एक बात जान लो जवानों, तुम सब दाढ़ियों वाले हो जाओ, सब दाढ़ियां रख लो तो सभी दाढ़ियां वाले होंगे, तो फिर कोई नहीं करनी ही पड़ेगी। किससे करेंगे? अभी जब सब दाढ़ी रख लोगे तो किससे करेंगे? करेंगे ना दाढ़ी वाले। चेहरे पर नूर आता है मुस्तफा की सुन्नत से, चेहरा चमकता है मुस्तफा की सुन्नत से, इंसान का वकार बढ़ता है मुस्तफा की सुन्नत से, इंसान का रौब बढ़ता है मुस्तफा की सुन्नत से, इंसान का वकार बढ़ता है दाढ़ी से, इंसान मुहज्जब बनता है दाढ़ी से, इंसान बेहतरीन बनता है दाढ़ी से। मौत का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कब आ जाए। हुए नामवर के निशान कैसे कैसे, जमीन खा गई नौजवान कैसे कैसे, कब मौत आ जाए पता नहीं। बड़े बड़े पहलवान देखे मर गए, जिम करते करते कईयों का दम निकल गया। सोशल मीडिया पे वीडियोस देखते होंगे, एक फ्लाइट जा रही है लंदन और आप अहमदाबाद में क्रैश हो गई, कितने लोग मर गए, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, एक सांस ली अगली का भरोसा नहीं। याद रखना, अगर ये सोचोगे कि मैं ये काम बुढ़ापे में करूंगा तो तू मुझे लिख कर दे कि तू बुढ़ापे तक जिंदा रहेगा, पता कुछ नहीं कब मौत आ जाए। मैं आज जलसे में तकरीर कर रहा हूँ, मेरे एक साथी जलसे में निजामत किया करते थे, अच्छी सेहत थी, अच्छी तंदुरुस्ती थी, बेहतरीन आदतों अखलाक के मालिक थे, नाम था उनका नकीब अहले सुन्नत मौलाना कलील मशरफ, लेकिन मौत ने आकर पकड़ लिया। लड़का लड़का बेहतरीन जवान दुनिया से चला गया। मुझे बता जिंदगी का भरोसा क्या है? ईमानदारी से बताओ जिंदगी का भरोसा क्या है? कोई भरोसा नहीं है। खुदा के लिए चेहरों पर दाढ़ियां सजा लो, अगर ऐसे कब्र में गए तो ये भी याद रखना ये मुस्तफा को दिखाना है, नबी को मुंह दिखाना है। समझ रहे हो? दिखाना कि नहीं? अब सोचो जरा, हुजूर को मुंह दिखाते हुए अगर हुजूर ने देखा क्लीन शेव चेहरे पे दाढ़ी नहीं और हुजूर ने कह दिया मैं नहीं पहचानता इसे, ये मेरा नहीं है, इसकी शक्ल मेरे जैसी नहीं है, इसकी शक्ल मेरों जैसी नहीं है, तो सोचो क्या होगा? आखिरत तबाह, क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। हुसैनी हो तो सच्चे हुसैनी, नाम के हुसैनी मत बनो, ढोल बजाने वाले हुसैनी मत बनो, सिर्फ ढोल बजाएंगे और पक्के हुसैनी। सच्चे हुसैनी बनो, सच्चे अमल में कच्चे हो, अमल पक्का करो, अमल मजबूत करो। ये दुनिया
दुनिया 4 दिन की है, दुनिया को छोड़ के जाना है, आखिरी ठिकाना कब्र है और आखिरी ठिकाना फिर अल्लाह की अदालत में फैसला होकर जन्नत या दोज़ख, इन दो में से एक ठिकाना बनेगा। मगर याद रखना, अगर तुम हुसैनी बनकर कब्र में जाओगे तो फरिश्ते इस्तकबाल करेंगे। अगर तुम हुसैनी बनकर कब्र में जाओगे तो तुम्हारी कब्र में आसाइशें होंगी, कब्र तुम्हारी कुशादा हो जाएगी। कब्र तुम जानते हो, कब्र हर इंसान को दबाती है, कब्र हर इंसान को बोलो दबाती है, छोड़ती नहीं है। याद रख लेना मेरे नौजवानों, तुमसे मेरा खिताब है। और वो लोग जो अधेड़ हो गए मगर अब भी नहीं सुधरने को तैयार, कब सुधरोगे? कब रखोगे दाढ़ी? उम्र आदि तो गुजर गई ना, तुम दाढ़ी रखो, तुम ज्यादा खूबसूरत नजर आओगे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। परवरदिगार ने फरमाया, हमने इंसान को खूबसूरत बनाया है। तो अल्लाह ने कैसा बनाया है? निज़ाम कुदरत है कि दाढ़ी आएगी मर्द को, निज़ाम कुदरत है कि दाढ़ी नहीं आएगी औरत को। तो अल्लाह ने तुझे दाढ़ी देकर खूबसूरत बनाया है, तो तू दाढ़ी हटा के खूबसूरत बनने की कोशिश मत कर, दाढ़ी रख के खूबसूरत बन। तू इतना खूबसूरत होगा कि तू जिधर से जाएगा ना, तुझे देख के लोग सलाम करेंगे, तेरी इज्जत करेंगे। दाढ़ी वाले को आज भी लोग इज्जत की नजर से देखते हैं, उसे सलाम किया करते हैं। याद रखना अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, तकरीर सुनते रहो और इख्तिताम इंशाअल्लाह इसी महफिल से हुसैन के दीवाने आज अहद करेंगे, अज़्म करेंगे कि हम हुसैन की मोहब्बत में आज से दाढ़ी वाले बन जाएंगे, आज से दाढ़ी वाले बन जाएंगे। अब कभी मुस्तफा की सुन्नत दाढ़ी को नहीं काटेंगे। दाढ़ियां हमारे चेहरों पे नहीं, नमाज से हम दूर है, हुसैन नमाज की फिक्र में, हुसैन कुरान की तिलावत की फिक्र में। ताजदार करबला हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, क्या फरमाया? एक रात की क्या होगा इस रात में? फरमाते हैं नमाजें पढ़ेंगे, हम दिल खोल के इबादत करेंगे, अपने रब को राजी करेंगे, तौबा व इस्तिग़फ़ार करेंगे। ये तौबा व इस्तिग़फ़ार किस लिए? माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, क्या कोई ये मुझे बता सकता है हुसैन से कोई गुनाह हुआ? हुसैन क्या गुनाहगार थे? माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह हरगिज़ नहीं। कौन है हुसैन से बड़ा? नहीं। नवाज़ मुस्तफ़ा सैयदा फातिमा तो ज़हरा के शहज़ादे हैं, मगर तौबा व इस्तिग़फ़ार इसलिए हुसैन ने दुनिया को बता दिया, मिजाज दे दिया, जमाने में रहने वालों, दुनिया में बसने वालों, क़यामत तक के लोगों जान लो, अपने अमल पे कभी डराना नहीं, बल्कि हमेशा अल्लाह से तौबा करते रहना, अपने रब की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करते रहना। हुसैन ने एक रात की मोहलत मांगी, यजीदियों से जाकर कहा गया एक रात की मोहलत दे दो, एक रात की मोहलत दे दो। यजीदियों ने कहा ठीक है, एक रात की मोहलत दे दी गई। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, अब इस रात में क्या हुआ है, जरा इस रात के मंजर को मुलाहिज़ा करें। बारिश को बरसने दीजिए, अल्लाह की रहमत है, आप बैठे रहिए पुरसुकून होकर। अब सुनिए जरा इस रात को। मैं चाहता हूँ, वक्त तेजी से आगे बढ़ रहा है, मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी बात को अपनी मंजिल तक पहुँचा दूँ। आप हज़रात जरा तवज्जो करें और मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। हुसैन ने एक रात की मोहलत मांगी इबादत के लिए। अब रात है 9 मुहर्रमुल हराम, ये आशूरा की रात है। इमाम पाक खैमे के अंदर तमाम साथियों को आपने जमा करा, तमाम साथियों को जमा किया, अपने रुफका को जमा किया। इमाम आली मकाम ने अपने बेटों को, अपने भतीजों भांजों को सबको जमा कर लिया। मौला हुसैन ने सबको जमा करने के बाद सबसे इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, ये हमारी आखिरी रात है। हुसैन फरमाते सुनो, ये आखिरी रात है, कल का दिन हमारी जिंदगियों का आखिरी दिन होगा। आपने फरमाया सुनो लोगों, यजीद की दुश्मनी हुसैन से है,
यजीद मुझसे दुश्मनी रखता है, मुझसे अदावत है, हाथ मेरा चाहिए, बैत मेरी चाहिए उसको। तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है यजीद की, लिहाजा मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, तुम वापस चले जाओ। हुसैन ने फरमाया तुम वापस चले जाओ, फरजंदान अकील भी है, फरजंदान मौला अली भी है, रुबा भी है, अहबाब भी है। मौला हुसैन ने फरमाया वापस चले जाओ, जिसे जाना है चला जाए, क्योंकि याद रहे यहाँ जो रुकेगा वो जान में शहीद होगा। तो लिहाजा तुम जा सकते हो, मेरी तरफ से इजाजत है। और हुसैन ने ये भी फरमाया जब नजरों से नजरें मिलती है तो डिसीजन लेना आसान नहीं होता, जब निगाहों से निगाहें मिलती हैं तो फैसला करना आसान नहीं होता। ताजदारे करबला ने चिराग बुझा दिया, अंधेरा कर दिया, फरमाया मेरे अजीजों अब अंधेरा है, मेरी नजरों से नजरें अब नहीं मिलेंगी, तुम्हारी आंखों में आंखें नहीं पड़ेंगी, अब चले जाओ, अब कोई यार महसूस नहीं करोगे, चिराग बुझा दिया गया है, चले जाओ। चिराग बुझा दिया गया, सिस्कियां बुलंद होने लगी। जब दोबारा चिराग जलाया गया तो कुछ नहीं बदला था, बदला था मंजर तो इतना बदला था। हुसैन ने देखा तो ये वापस नहीं गया, अगर कुछ बदला था तो इतना बदला था कि जितने भी थे सब जारो कतार रो रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे, सबने रोकर कहा मौला हुसैन हम आपको बीच राह में छोड़ने के लिए नहीं आए, हम आखिरी सांस तक आपके साथ हैं, आपके साथ रहेंगे, आपके साथ लड़ेंगे, आपके लिए इस्लाम के लिए अपनी जान को कुर्बान कर देंगे। 72 के लहू से करबला तामीर है, अब तक तक कसम अल्लाह की वो खुद की जागीर है, अब तक तक फलक पर शाम को सुर्खी की जो मालूम होती है, शहीदा ने वफा के खून की तासीर है। अब तक हुसैन एक दिलनशी कहानी, हुसैन दस्तूर हक का बानी, हुसैन अब्बास का सरापा, हुसैन अकबर की नौजवानी, हुसैन नजरा का खुश्क साहिल, हुसैन सेहरा की बेकरानी, हुसैन से हया का मौसम, हुसैन हुस्ने अमल का बानी, हुसैन मेरी यसीन जैसे सखावतों की सजल जवानी, हुसैन ही ये यकीन, हुसैन ही ये यजीदियत पर यकीन महकम की हुक्मरानी, हुसैन तेरी ये नूर जैसे नबी मुरसल की जिंदगानी। ये अली वाले हैं, ये मुस्तफा वाले, मैदान में आते हैं तो पीछे नहीं हटते, फैसले इनके। ऐ करबला की खाक इस एहसान को न भूल, तड़पी है तुझ पे लाशे जिगर गोशे बतूल, अब आ गए मैदान में अली मुर्तजा का फूल, ज़हरा बतूल और चमन मुस्तफा का फूल, पूरे जिना से आई मलबलाए अर्श से, पूरे जिना से आई मलबलाए अर्श से, लेकर खुदा की तरफ से सल्ले अला का फूल, होशियार अहले बैत की लाशों से ज़मीन, होशियार अहले लाशों से कुमला जाए, ये है रसूल खुदा। ये अली वाले हैं, ये फातिमा वाले हैं, ये मुस्तफा वाले हैं, कैसे पीछे हट जाए। कहा हुसैन हम वापस नहीं जाएंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे, आखिरी खून का कतरा तक आपकी हिफाजत में बहा देंगे, शरीयत की हिफाजत में बहा देंगे। अल्लाह अल्लाह अजीज़ाने किरामी वक़ार गौर फरमाइए, इस रात में सबने इबादत की, ये शब आशूर है, सबने रो रो कर अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर तौबा और इस्तिग़फ़ार किया, सबने रो रो कर अल्लाह से दुआएं मांगी, सबने अल्लाह की बारगाह में गिरिया उज़ारी की मुनाजात की, सबने कुरान की तिलावत की, सबने जो है अल्लाह की बारगाह में
जबीन न्याज झुकाकर शौक से सजदे किए। ये रात सजदे करते करते तिलावत करते करते रब की बारगाह में गिरियाज़ारी करते करते गुजर गई। सुबह का उजाला जब फैलने लगा, जब सहर का वक्त हुआ, जब फज्र का वक्त हुआ, तो मौला हुसैन ने जनाब अली अकबर से कहा था, अकबर जाओ अजान पुकारो, जाओ अजान पढ़ो। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम पाक के शहजादे 18 साल का जवान अली अकबर मैदान करबला में अजान पढ़ना शुरू करता है, रब का नाम पुकारता है। हजरत अली अकबर 10 मुहर्रम हराम की फज्र है, आप आकर अजान पढ़ते हैं, अल्लाह का नाम बुलंद करते हैं, अजान पुकारते हैं। आज की आवाज में एक अजीब सोच है, एक दर्द है। आज अजान पुकारिए अली अकबर ने, आज तो सोच भी अलग है, क्योंकि आज इश्क के जलवे हैं। इश्क रहमत है खुदा की, इश्क मीरा से अज़ल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूत लम यज़ल, इश्क तन्हाई पसंद अज़ रोज़ अव्वल का अबद, इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम युलद, इश्क ने चाहा कि अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीर पर बरपा हुआ यौम अलस्त, इश्क आदा का हवाला, इश्क हवा का वजूद, इश्क ही हर हर बूदो बाई से हर हसर कूद, इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आग डाला नूह से तूफान नूह, इश्क ने ही आग डाला नूह से तूफान नूह, इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग, इश्क ने ज़मज़म निकाले चल भिरगनी एड़ियां, इश्क ने ज़मज़म निकाले चल भिरगनी एड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली एड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की तवज्जो दरकार है। आखिरी जो मिसरे आ रहे सुनिएगा, इश्क ने ज़मज़म निकाले चल भिरगनी एड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली एड़ियां, इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुकाते हंस के फरजंद खलील, इश्क में फिरौन के दरबार में कलमा पड़ा, इश्क तन्हा करबला में सो यजीदों से लड़ा। तो इश्क में वो कौन है, वो बादशाह वली, इश्क है यार हुसैन इब्ने अली। ये इश्क है, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और कूद के जाना है। मेरे इमाम ने कहा ना, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। इधर जब इश्क की आग लगती है तो उधर जहन्नम की आग बुझती है। यहाँ अपने अंदर इश्क की जलाओ, यहाँ इश्क की आग रोशन करो। इश्क हकीकी जिसमें बंदा रब की रज़ा में राज़ी है। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्दिया। इश्क की आग इधर लगाओ, इधर लगाओ, फिर माहौल बनेगा, फिर तुम अल्लाह की बारगाह में कहोगे मौला मैं तेरी अता पर राजी हूँ, मौला तू बता क्या तू मुझसे राजी है। ये इश्क के बगैर पॉसिबल नहीं, ये इश्क के बगैर मुमकिन नहीं। नफ्स को नफ्स मुतमइन्ना की मंजिल तक पहुंचाओ। हुसैन की सीरत बताएगी नफ्स से अम्मारा से नफ्स मुतमइन्ना कैसे बनता है। ये है तो बड़ी खतरनाक चीज नफ्स, समझ रहे हैं आप? है तो बड़ी खतरनाक चीज, मगर इसे संवारना पड़ता है, इसे मारना पड़ता है। 11वीं किया करते हो जरा सुनो, पीराने पीर रोशन जमीन दस्तगीर पीर पीरा मीर मीरा हजरत सैयदना शेर अब्दुल कादिर जिलानी आप फरमाते हैं मैंने अपने नफ्स को छूट दे के मारा है।
फरमाते अगर नफ्स ने कहा आज बिरयानी खाना चाहिए, फरमाते मैंने 10-10 रोज का वादा कर लिया, कुछ भी नहीं खाया, छूट दे के नफ्स को मार दिया। फरमाते ऐसा मारा मैंने नफ्स को, ऐसा मारा कि फिर उसने मुझसे कहने छोड़ दिया, फिर उसने कहने छोड़ दिया, ख्वाहिशें खत्म हो गई। नफ्स पे काबू करना बड़ा जरूरी है। नफ्स की कई किस्में हैं, उलमा बयान करते हैं, मौजूद तो नहीं है मेरा वो, मगर एक बात सिमना में अर्ज करके आगे बढ़ूंगा। नफ्स अम्मारा हर मोमिन हर काफिर के पास मौजूद है। नफ्स अम्मारा हमेशा बुराई की तरफ लेके जाएगा। नफ्स अम्मारा ही है जो नमाज से रोकता है, नफ्स अम्मारा ही है जो झूठ बोलने पे आमादा करता है, नफ्स अम्मारा ही है जो बुराइयों की तरफ लेके जाता है। ये हर मोमिन हर काफिर के पास है, हमेशा बुराइयों की तरफ लेके जाएगा। लेकिन जब आप नफ्स पे काबू करने लगेंगे तो यही नफ्स मंजिलें तय करेगा। ये नफ्स नफ्स लव्वामा बन जाएगा, नफ्स नफ्स मुल्हिमा बन जाएगा, नफ्स अगली मंजिलें तय करता जाएगा। तो नफ्स अपनी आला तरीन मंजिल में पहुंचता है जिसे नफ्स मुतमइन्ना कहा जाता है बड़ी खतरनाक चीज, मगर काबू करना पड़ेगा। कैसे काबू होगा? तरीका हुसैन ने बता दिया, हुसैन के चाहने वाले आशिकों ने बता दिया, सूफिया ने बता दिया। अल्लाह ताला ने जब नफ्स को पैदा किया, परवरदिगार ने जब नफ्स को बनाया, तो अल्लाह ताला ने नफ्स से फरमाया, बड़ा सिंपल सा सवाल था, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अल्लाह ताला ने फरमाया नफ्स ये बता मैं कौन हूं। बिल्कुल सीधा सिंपल सा क्वेश्चन। मैं आपसे कहूं मैं कौन हूं, आप कहेंगे इम्तियाज बरकाती, सीधा जवाब हो गया ना। अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूं। इसने जवाब सीधा नहीं दिया, टेढ़ा जवाब दिया, कहने लगा अंता अंता अना अना, कहता है तू है मैं हूं। अब यहां से खींचतान शुरू होती है। ये मैं जो बंदा करता है ना, मैं क्या मैंने लगा रखा है, तुम बकरी हो। ये जो कहता है ना कि वो अरे वो होंगे मैं हूं, ये जो चीज इंसान के अंदर ये मैं बड़ी खतरनाक है। मैं से तकब्बुर पैदा होता है, गुरूर पैदा होता है, घमंडी बनता है इंसान। और याद रख लेना नालिया मानवी और अंतराब से आने वाले सुन्नियों, तू किसी और से न हारेगा, तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। इसने कहा तू है मैं हूं, अल्लाह नाराज हो गया। अल्लाह ने फरिश्तों को उंगलियों से दोज़ख में डालो, फेंक दो जहन्नम में, दोज़ख में डाल दिया गया। कितना वक्त दोज़ख में रखा? महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, 40-50 साल, 100 साल, 200 साल। सूफिया फरमाते 300 साल तक जहन्नम में रखा, अज़ाब दिया गया। और बाज़ रिवायात के मुताबिक 1000 साल, 300 साल दोज़ख में रखकर अल्लाह ने अज़ाब दिया। 300 साल के बाद में निकाला, फिर अल्लाह ने फरमाया वही सवाल है, वही सीधा सा। अल्लाह ने फरमाया मैं कौन हूं? कहने लगा अंता अंता अना अना, तू है मैं हूं, वही जवाब, कुछ नहीं बदला। कितना खतरनाक है ना। 300 साल अज़ाब के बाद भी नहीं बदला। अल्लाह ने फरिश्तों को फरमाया ले जाओ दोबारा दोज़ख में डालो, दोबारा डाल दिया गया। फिर दोज़ख में 300 साल अज़ाब दिया गया, फिर 300 साल बाद निकाला गया। अल्लाह ने फिर तीसरी मरतबा सवाल, वही सीधा सिंपल क्वेश्चन। अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूं, इसका जवाब नहीं बदला। इसने फिर वही जवाब दिया अंता अंता अना अना, कहता तू है मैं हूं। अल्लाह ने फरमाया इसका जवाब नहीं बदला। फरिश्ते अर्ज़ करते मालिक तीसरी मरतबा सवाल हो गया, इसका जवाब नहीं बदलता। फरिश्ते कहते अल्लाह क्या करे, दोज़ख में डाल दो। अल्लाह ने फरमाया नहीं, या अल्लाह जवाब तो वही है। अल्लाह ने फरमाया नहीं, दोज़ख में डालने से इसका जवाब नहीं बदलेगा, अज़ाब देने से इसका जवाब नहीं बदलेगा। तो या अल्लाह क्या करे? परवरदिगार आलम ने फरमाया फरिश्तों दोज़ख में रखने से इसका जवाब नहीं बदलेगा। अल्लाह ने फरमाया एक काम करो, इस पर भूख का बोझ डाल दो, इस पर सजदों का बोझ डाल दो। जब फरिश्तों ने भूख का बोझ डाला नफ्स पर, जब सजदों का बोझ डाला, फिर अल्लाह ने फरमाया ऐ नफ्स बता मैं कौन हूं? इसने जवाब दिया तू मेरा परवरदिगार है। मैं नाम से वाकिफ नहीं हजरत के,
तशरीफ लाए हैं, इस्तकबाल है। अल्लाह ताला अपना फजल बनाए रखे और खूब अल्लाह ताला इज्जत अता फरमाए। तो ये नफ्स बड़ा ज़िद्दी है, तो क्या किया अल्लाह ने? इस पर सजदों का बोझ डाला, सजदों का बोझ डाला, इस पर भूख का बोझ डाला। फिर सवाल हुआ बता मैं कौन हूँ? जो अब तक कह रहा था ना तू है मैं हूँ, अब उसने कहा या अल्लाह तू मेरा परवरदिगार है। नफ्स की मंजिल बदल गई, नफ्स की मंजिल चेंज हो गई। अब ये अपनी मंजिल आगे बढ़ा, तो पता लगा काबू में कैसे आया। तीन मरतबा सवाल किया गया, 300 साल तक अज़ाब दिया गया, जवाब नहीं बदला। अजीजा ने गिरावी वकार जरा अज़ाब दिया, अल्लाह ने जवाब नहीं बदला। जवाब बदला तो कैसे बदला? जब इस पर भूख का बोझ डाला गया, इसका जवाब बदल गया। पता लगा जब भूख का बोझ नफ्स पे डाला जाता है ये काबू में आ जाता है, जब सजदों का बोझ इस पे डाला जाता है तो ये काबू में आ जाता है। अजीजों, अल्लाह ने फिर निजाम भी वही दिया। 1 साल 12 महीने 11 महीने अल्लाह ने आजादी दी, 11 महीने हलाल पाक चीजों को खाओ, लेकिन 1 महीना रमजान का आया, अब अल्लाह ने ऐलान कर दिया अब 1 महीना अपने नफ्स पर भूख का बोझ डालो ताकि ये तुम्हारे काबू में आ जाए। 5 वक्त की नमाज अल्लाह ने फर्ज फरमाई, और इसलिए फर्ज फरमाई कि तुम इस पर सजदों का बोझ डालो, ये तुम्हारे काबू में आ जाए। और ऐसा काबू में आए कि नफ्स मुतमइन्ना बन जाए, फिर तुम अल्लाह की बारगाह में जाओ, इस हाल में जाओ अल्लाह फरमाए बता मेरे बंदे क्या तू मुझसे राजी है? तो फिर जवाब हुसैनियों का वही आए जो हुसैन ने करबला में दिया। अर्ज किया मौला मैं सब कुछ लुटा के तुमसे राजी हूँ, तू बता क्या तू हुसैन से राजी है? नफ्स काबू में करना बड़ा जरूरी है। अल्लाह ताला हमें अपने सलीम अता फरमाए। पूरी रात इसी आलम में गुजरी, सुबह हुई 10 मुहर्रम यौम आशूरा। हजरत अली अकबर ने अजान पुकारी, करबला के मैदान में अजान की आवाज गूंज गई। आज अजीब सोज है इस अजान में, आज अजीब कशिश है जनाब अली अकबर की अजान में, आज अजीब सी एक गुदास पैदा हो रहा है। अल्लाह अकबर, नमाज फजर हुई है, हजरत अली अकबर है मैदान करबला में है, करबला के एक जार को जरा देखने निकले हैं, करबला के सेहरा को देखने के लिए निकले हैं, मगर रास्ते में जाते जाते एक मंजर ऐसा देख लिया कि दिल धड़कने लगा जोर जोर से। वापस आए अपने अब्बा इमाम अली मकाम की बारगाह में। जुमला सुनना, जरा दिल से तवज्जो से सुनना हुसैनियों, ये जुमला अगर दिल पे असर करे तो बोलना जरूर, अपनी अकीदतों का जरूर इजहार करना और मौला हुसैन की बारगाह में खराज अकीदत पेश कर देना। अल्लाह अकबर, गौर फरमाइए जनाब अली अकबर ने एक मंजर करबला में देखा है। आ गए बाबा के पास, दिल धड़क रहा जोर से। ताजदार करबला हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में जनाब हजरत अली अकबर आए, आकर अर्ज करने लगे अल्लाह करबला में एक मंजर देख के आया हूँ, ऐ मेरे बाबा मैंने करबला में एक मंजर देखा है, मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है। हुसैन ने फरमाया क्या मंजर है? अल्लाह अल्लाह। इमाम हुसैन ने फरमाया बोलो बेटा। अली अकबर कहने लगे है मेरे अल्लाह मैंने करबला में एक ज़ईफ औरत देखा है, बूढ़ी औरत देखा है, करबला के नेकजार से पत्थरों को चुन रही है, पत्थरों को उठा के अपने दामन में डाल रही है। मैंने उनसे पूछा भी तुम कौन हो? उन्होंने कुछ बताया नहीं, ज़बान खोली नहीं, कुछ बोली नहीं। अब्बा की बारगाह में जब अली अकबर ने इतना कहा तो हुसैन की आंखों में आंसू आ गए, हुसैन रोने लगे, हुसैन तड़प गए, बेकरार हो गए, सांसें जोर जोर से लेने लगे। हज़रत अली अकबर ने ये मंजर देखा, अर्ज करने लगे क्या मामला है? हुसैन ने फरमाया बेटा वो करबला में जिन्हें मैंने देखा है वो तुम्हारी दादी मेरी माँ सैयदा फातिमा थी। हुसैन फरमाते हैं वो करबला के रेगिस्तान में, करबला के इस चटियल मैदान में पत्थरों को चुनने आई, पत्थर उठा रही है नुकीले, किस लिए कि जब दिन में मेरे बच्चे
यहाँ अपने घोड़ों से नीचे जमीन पर आएंगे तो ये पत्थर उनके जिस्मों को चुभकर उन्हें तकलीफ न पहुंचाएं। सैयदा फातिमा उन पत्थरों को चुन रही है। अल्लाह अल्लाह, उन पत्थरों को सैयदा फातिमा चुन रही है। और तो करो अजीजों, फिर हम इसीलिए कहते हैं ऐ ज़मीने करबला तेरे नसीबों को सलाम। सैयदा आकर पत्थर चुने ज़मीने करबला। करबला की क्या हैसियत थी? क्या था करबला? मकाम कर्ब, मकाम बला। यहाँ कर्ब, मुसीबत, बला, दर्द यही था ना। मगर हुसैन आए तो करबला की इज्जत कितनी बड़ी, कितनी इज्जत बड़ी करबला की कि अब सैयदा फातिमा उसी करबला से पत्थरों को चुन रही है। ऐ ज़मीने करबला तेरे नसीबों को सलाम। जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। ऐ ज़मीने करबला तेरे नसीबों को सलाम। तुझ में जो सोए हुए हैं उन शहीदों को सलाम। इमाम अली मकाम फरमाते बेटा वो तुम्हारी दादी मेरी माँ शहजादी मुस्तफा सैयदा फातिमा ज़हरा थी जो करबला की पत्थर चुन रही थी। दिन चढ़ा, यजीदी तैयार हो गए, इधर हुसैनी भी तैयार हो गए। इमाम अली मकाम यजीदियों के सामने पहुंचे। इमाम पाक ने खुतबा दिया। सबसे पहले अल्लाह की हमद बयान की, मुस्तफा जाने रहमत पर दुरूद भेजा और फिर हुसैन ने यजीदियों के दरमियान खड़े होकर खुतबा दिया। दिल को तड़पा देने वाले अल्फाज। ताजदारे करबला हजरत इमाम हुसैन जिगर गोशे बतूल शेर खुदा हैदर करार शहजादे मौला हुसैन जाकर यजीदियों से कहते हैं यजीदियों तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है, जिसने हमें जिंदगी अता की है। उससे बढ़कर अरहमुर राहिमीन कोई नहीं है, वो अरहमुर राहिमीन है। और दुरूद जाने रहमत की बात मुस्तफा जाने रहमत पर कि अल्लाह ने उन्हें हादी बनाकर भेजा, रसूल महबूब बनाकर भेजा। हुसैन ने फरमाया ऐ कूफियों, ऐ शामियों, ऐ यजीदियों, ऐ उमर साहब, ऐ शिमरजीजो, क्या तुम मुझे नहीं जानते? क्या मेरा हसब नसब तुम्हें मालूम नहीं है मैं कौन हूँ? जान लो, तुम जानते भी हो मैं हुसैन हूँ। मेरे बाबा का नाम अली है, मेरे नाना का नाम मुस्तफा है। हुसैन ने फरमाया क्या तुमने मेरे नाना की हदीस नहीं सुनी? क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरे नाना ने मेरे और मेरे भाई के लिए क्या फरमाया? मेरे नाना ने फरमाया था मेरे हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। क्या तुम भूल गए? क्या तुम जानते नहीं हो? क्या तुम वाकिफ नहीं हो? हुसैन ने खुतबा दिया, हुसैन का खुतबा। हुसैन फरमा रहे तुमने हमें बुला के धोखा दिया है, अभी भी वक्त है, आक़िबत खराब न करो। हमसे दुश्मनी न रखो, हमसे अदावत रखोगे तो जान लो ये सीधी मुस्तफा जाने रहमत से अदावत। और इतना जान लेना मुस्तफा जाने रहमत से अदावत रखने वाला दुनिया और आखिरत में जलील हो जाएगा। दुनिया में भी जलील, दुनिया में भी ज़िल्लत उसका मुक़द्दर, आखिरत में भी ज़लील होगा। दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह ये खुतबा हुसैन ने मुकम्मल दिया। शिमर ज़िलजोशन बीच में कुछ कहने लगा, टोकने लगा और हुसैन की शान में इसने नाज़िबा कलिमात कहे। इमाम हुसैन ने फिर इसको जवाब दिया। बहरहाल किसी के दिल में कोई असर न हुआ, किसी के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। अब इधर हुर जो इमाम पाक करबला में जिसने रोका था, उतरने पे मजबूर किया था, अब हुर उतर खड़ा है।
मगर दिल अंदर से धड़क रहा है। उमर साहब से कहता है, उमर साहब क्या तुम वाकई जंग करोगे? क्या तुम्हें कोई तकदीर पसंद नहीं है? क्या तुम इस मामले को टाल नहीं सकते हो? क्या तुम हुसैन की 3 बातों में कोई बात नहीं मान सकते हो? उमर साहब कहने लगा, अगर मेरे इख्तियार में होता तो मैं फिर भी मान लेता, लेकिन मुझे इब्ने ज़ियाद का जो हुक्म आया है वही करना पड़ेगा। मुझे रेगी हुकूमत चाहिए, मुझे दुनिया का मालो ज़र चाहिए, मुझे वही करना पड़ेगा। कहता है मैं जंग करूंगा, जरूर करूंगा, और मैं हुसैन और हुसैन के साथियों के सर काटूंगा। इतना सुना तो हुर और तड़प गया। उस हुर की सांसें तेज चलने लगी। किसी ने आकर कहा था, ऐ हुर तू तो बड़ा बहादुर इंसान है, ऐ हुर तेरी बहादुरी के तो चर्चे होते हैं, ऐ हुर मगर आज तुझे क्या हुआ? कितने जंग के मैदानों में तू खड़ा हुआ, कभी तू घबराया नहीं है, कभी तलवारों को देखकर तेरी हिम्मत पस्त नहीं हुई है। ऐ हुर आज क्या हो गया? आज तू लड़ रहा है, आज तू बेकरार सा नजर आता है, आज तेरे चेहरे में खौफ है। और ने कहा था, सुनो मैं यकीनन बहादुर हूँ, मैं किसी महाज में डरता नहीं हूँ, मगर सुनो आज ये मार्का तैयार है, आज ये हालात है, आज सामने जो खड़े हैं वो मुस्तफा जान रहमत के नवासे हैं, वो जिगर गोशे से फातिमा ज़हरा है। कहने लगा, हुर मेरे अंदर इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं है मैं इनके मुकाबले में जाऊं, इनसे जंग कर पाऊं, क्योंकि मैं जानता हूं इनसे लड़ने का मतलब दुनिया आखिरत बर्बाद करना है। हुर तू क्या करेगा? हुर कहने लगा, अब मैं दोज़ख से निकलकर जन्नत का सौदा करूंगा, दोज़खियों से निकलकर जन्नतियों में जाऊंगा। हुर ने घोड़े पे बैठकर ढेर लगाई, लश्कर यजीद से निकला, हुसैन की बारगाह में जाकर कदमों को पकड़ लिया। कहने लगा, मौला हुसैन मुझे माफ कर दीजिए, आका हुसैन मुझे बख्श दीजिए, मुझसे जुर्म हुआ है, मुझसे खता हुई है। हुसैन मैंने आपको यहाँ रुकने पर मजबूर किया, हुसैन अगर मैं मजबूर न करता आप कहीं और चले जाते, आप जहाँ से आए थे वहाँ वापस चले जाते। मगर आका हुसैन मुझे ये मालूम नहीं था ये बदबख्त इतने बड़े जालिम बन जाएंगे, ये शकीयुल कल्ब ऐसे हो जाएंगे कि आपके सामने तलवारें लेके आ जाएंगे। हुसैन मैं नहीं जानता था, हुसैन मुझसे जुर्म हो गया, हुसैन मुझसे खता हो गई, हुसैन मुझे बख्श दो, हुसैन मुझे मुआफ कर दो। वो कहने लगा, हुसैन मैंने आपकी इब्तिदा में नमाजें पढ़ी है, ऐ मेरे आका हुसैन मैं आपकी इब्तिदा में नमाजें पढ़ रहा था। आका हुसैन मुझे मौका दीजिए कि मैं आपका सच्चा मुत्तकी बन के दिखाऊं, आप मेरे मुक्तदा हैं। ऐ मौला हुसैन मुझे बख्श दीजिए। तो हुसैन ने क्या किया? उनकी खता को माफ कर दिया, उनको बख्श दिया। करबला में बख्श के उनकी खता शबीर ने एक पत्थर को बनाया आईना शबीर ने। ताजदार करबला ने उनकी खता को बख्श दिया, फरमाया हुर घोड़े से उतर जाओ। और ने कहा, हुसैन अब घोड़े से उतरना मुनासिब नहीं, बल्कि आपकी जान लुटाना मुनासिब है, घोड़े पे रहना मुनासिब है। और ने कहा, हुसैन ने मुझे घोड़े से न उतारना। अल्लाहु अकबर, गौर फरमाइए। जनाबे हुर इमाम पाक की बारगाह में अर्ज कर दिया, ऐ मौला हुसैन अब आपकी अज़मतों के कुर्बान होने को जी चाहता है। ऐ मौला हुसैन अब आपकी जान लुटाने को जी चाहता है। हुर ने घोड़े को एड़ लगाई, यजीदी लश्कर के सामने पहुंचे और जाकर बाबा ने तो ऐलान कर दिया, फरमाया जालिमों बदबख्तों तुम्हारी शर्म कहाँ मर गई? गैरत को क्या हुआ? तुमने गैरत का जनाजा उठा दिया। हुसैन इब्ने अली से मुकाबले को आ गए, हुसैन इब्ने अली पर तलवारें खींच ली। जनाबे हुर ने कहा था, ऐ बदबख्तों मेरी आंखें खुल गई सही वक्त पर, तुम्हें भी वक्त मिल रहा है, अभी मौके को गनीमत जानो, हुसैन से मुआफी मांग लो, वरना याद रखो कल मैदान महशर में हुसैन के नाना को क्या मुंह दिखाओगे, हुसैन के नाना को क्या मुंह दिखाओगे। अल्लाह अल्लाह किसी ने बात न मानी, उल्टा ये किया, तीर बरसाने लगे। फिर पीछे पलट कर आए, हबीब इब्न मज़ाहिर भी है, जनाबे हुर भी है, अब्दुल्लाह इब्न उमैर कल्बी भी है, जनाबे ज़ुहैर बिन तीन भी है, और भी दीगर शुरफा है, और भी दीगर हुसैन के रुफ़क़ा है। अल्लाह अल्लाह आगे
चलो मेरे अजीजों, बस मुहर्रमुल हराम है, अशरा है, अशरे का दिन यौम आशूर है। अल्लाहु अकबर। यजीदियों ने आगे बढ़कर हमला करना शुरू किया, यजीदियों ने हमला किया, हुसैन के मैमना पे हमला किया, तलवारें चलती रही। ये तमाम रुफका हुसैन और हाशमी जवानों को अपने लहू के कतरों से हिफाजत देते रहे। ये तमाम रुफकाए हुसैन, ये तमाम जानिसाराने हुसैन डटकर मुकाबला करते रहे। तलवारों के टकराने की आवाजें आती रही, हमले दोनों तरफ से होते रहे। जख्मी तो हुए मगर यजीदियों से पीछे न हट सके। आखिर यजीदी पीछे हट गए। फिर शिमर से जोशन ने दूसरी जानिब से मैसरा पे हमला कर दिया, उधर से भी हमला हुआ, उधर से भी हुसैन के रुफका ने तलवारें चलाई, हुसैन के रुफका ने डटकर मुकाबला किया। तीरों की बारिश भी की है, जबकि हुसैन के रुफका ने अपने ढालों को आगे करके तीरों को रोका है। अलगरज अपने जिस्मों को भी ढाल बना दिया है, मगर हाशमी जवानों पर और हुसैन के घर वालों पर आंच नहीं आने दी है। हुसैन और हुसैन के घर वालों को तीर भी उनका छू नहीं पाया यजीदियों का। अल्लाहु अकबर कबीरा। बिलाखिर मेरे अजीजों वक्त को आ गया, यजीदी अब जरा पीछे हटे। अब जंग शुरू हो गई एक अलग अंदाज में। अब इधर से मेरे आका हुसैन के जानिसार आगे बढ़े, इधर से मेरे आका हुसैन के जानिसारों में हजरत जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर आगे बढ़े, अब्दुल्लाह बिन उमैर आगे बढ़े, जनाब ज़ुहैर आगे बढ़े और आगे बढ़े। एक करके ये शहीद हुए। उन्होंने अपनी बहादुरी के जोहर दिखाए, उन्होंने तलवार चलाई, अपने फन्ने जो है फन्ने हरब का मुजाहिरा किया, खूब तलवार चलाई, खूब यजीदियों को इन्होंने जख्म दिए, कईयों को वासिले जहन्नम किया, पीछे ढकेल दिया। बिलाखिर ये लड़ते अपनी जानें कुर्बान करने लगे। हबीब इब्न मज़ाहिर हुसैन की अजमतों पर कुर्बान हो गए। अब्दुल्लाह इब्न उमैर कर भी हुसैन की अजमतों पर शरीयत की बका के लिए कुर्बान हो गए। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार और आगे बढ़े और कईयों को वासिले जहन्नम किया। उनकी तलवार चली, तलवार से बिजलियां निकली है और बिलाखिर जामे शहादत नोश कर गए। दीगर रुफका भी जामे शहादत नोश कर गए। दिन गुजरता गया, चंद चलती गई, दिन बढ़ता गया, धूप बढ़ती गई, सूरज अपनी तपिश बरसाने लगा। वक्त बढ़ता गया, दिन जुमे का था, वक्त बढ़ता गया, वक्त बढ़ता गया और इधर जंग चलती रही। हुसैन के रुफका खूब बहादुरी के जोहर दिखाते गए और बिलाखिर उन्होंने जामे शहादत नोश किए। अल्लाह। अब जब रुफका शहीद हो गए तो वक्त आया कि अब बनु हाशिम के चश्मो चराग मैदान में आए, औलाद अकील मैदान में आ गए। औलाद अकील वो जिनसे मेरे आका हुसैन ने कहा था तुम्हारे लिए क्या मुस्लिम बिन अकील की शहादत काफी नहीं है? काफी है। उनकी शहादत हो गई है, तुम वापस चले जाओ, मगर उन्होंने जाने से इनकार किया। अब जनाबे अकील उनकी औलाद मैदान में जनाब अकील की, जनाब हजरत अकील की औलाद उन्होंने आकर अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए। उन्होंने तलवारें चलाई, यजीदियों का मुकाबला किया। मगर सोचो जरा, सामने 22,000 का लश्कर, ये 3 भूखे प्यासे को काटे, कितनों को वासिले जहन्नम करे। 2 गुनी तादाद हो तब उनको काबू में ले आए, 4 गुना तादाद हो तब काबू में ले आए, 10 गुना हो, 20 गुना तादाद हो तब उनको काबू में ले आए, काट कर वासिले जहन्नम कर दे। मगर ये तो देखो ना, 22,072 के मुकाबले में आए 22,000। इमाम आली मकाम देख रहे हैं करबला के गुलजार में, करबला के इस मंजर को, ये खूनी मंजर है। औलाद अकील मैदान में जाते हैं, वो भी एक एक करके जामे शहादत नोश करते हैं। फिर उनके बाद में औलाद अली मैदान में आते हैं। हजरत अली गुल मुर्तजा की दीगर औलादें हुसैन सैयदा फातिमा ज़हरा से है, हसन सैयदा फातिमा ज़हरा से है। इनके अलावा भी हजरत मौला अली की औलादें हैं, मोहम्मद बिन हनफिया भी मौला अली की औलाद है और भी मौला अली की औलादें हैं, हजरत अब्बास भी है। ये लोग अल्लाह अकबर कबीरा गौर फरमाइए, औलाद अली मैदान में आए। इन्होंने, जिनमें एक का नाम अबू बकर बिन अली है, जिनमें एक का नाम उमर बिन अली है, उस्मान बिन अली है, ये मैदान में आए। इन्होंने बहादुरी के जौहर दिखाए और उसके बाद में ये सब के सब कुर्बान हो गए। ये सब के सब जो है
रब की रजा के लिए जामे शहादत नोश कर गए, ये सब के सब कुर्बान हो गए। अब बारी आ गई उस महकते फूल की, उस शबाब की बारी आ गई। अल्लाह अकबर। हजरत कासिम जो इमाम हसन के शहजादे हैं। कौन है कासिम? इमाम हसन मुश्तबा की निशानी का नाम कासिम है। कौन है कासिम? 19 साल चलता हुआ शबाब मौला हुसैन ने अपनी बेटी का रिश्ता जिनके साथ तय किया था, ये वो है जनाब कासिम। इमाम पाक की बारगाह में आते हैं, आकर कहते हैं मौला हुसैन मुझे इजाजत दीजिए, आका हुसैन मुझे इजाजत दीजिए, मुझे मैदान जंग में जाना है, मुझे जामे शहादत करना है। ताजदार करबला हजरत इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आए। मौला हुसैन ने फरमाया मेरे भाई की निशानी हो कासिम, तुम हसन की निशानी हो, तुम्हें कैसे मैदान में जाने की इजाजत देते हो? कासिम ने कहा चचा इजाजत तो देनी पड़ेगी, आज मुकद्दर को चमकाने का दिन है, किस्मत के सितारे को औज सुरैया पे पहुंचाने का दिन है। आज अगर मैं पीछे रह गया तो शहादत से पीछे रहना नहीं चाहता। आज शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ और बका के लिए, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जामे शहादत नोश करना चाहता हूँ। इसरार बड़ा, हज़रत कासिम ने इसरार किया, मौला हुसैन ने बिलाल इसरार को देखा, इजाजत दे दी, तैयार करके घोड़े पे बिठा दिया। हज़रत कासिम चले मैदान कारवार में। अजीज़ान गिरामी वक़ार जरा सोचो कौन है हज़रत कासिम? अल्लाह हज़रत कासिम की शान जानते हो क्या है? हज़रत कासिम वो है जब तक ये रहे मदीना मुनव्वरा के अंदर हर रोज अपनी छत पे जाते थे, कुछ दाना डालते थे जानवरों के लिए, परिंदों के लिए, एक कटोरे में पानी भर के रखते थे, एक कटोरे में दाना इकट्ठा करके रखते थे। रोजाना का मामूल था, रोजाना परिंदों को दाना खिलाते, रोजाना परिंदों को पानी पिलाते। लेकिन मेरे अजीजों जब करबला आने लगे तो हजरत इमाम हजरत हसन मुसन्ना गालिबन उनसे कहकर आए अब मैं जा रहा हूँ करबला, लेकिन मेरे जाने से पहले आपको ये बता रहा हूँ मैं परिंदों को दाना देता था, मैं परिंदों को पानी पिलाया करता था। मेरे जाने के बाद में आप ये काम करते रहना, पानी भी परिंदों के लिए रखते रहना छत के ऊपर और दाना भी बराबर डालते रहना। जनाब हजरत हसन मुसन्ना फरमाते हैं उधर कासिम को चले गए करबला, इधर मैंने पानी भी रखा छप्पर, दाना भी रखा छप्पर, मगर कोई भी परिंदा आते थे परिंदे न पानी पीते थे न दाना खाते थे, उदास बैठते थे। यूं लगता था जैसे कासिम की याद में आंसू बहा रहे हैं। वो हज़रत कासिम बिन हसन मैदान करबला में जनाब कासिम पहुंचे हैं, तैयार होकर हजरत कासिम ने अपनी बहादुरी के जौहर दिखाना शुरू किया। पूरी शान के साथ जब मैदान करबला में हजरत कासिम पहुंचे ना तो सामने उमर साद भी देख रहा है, शिमर दिल जोशन भी देख रहा है। एक बड़ा मशहूर पहलवान था, अर्जा उसका नाम था। उमर साद ने कहा जाओ तुम इस शहजादे का मुकाबला करो, इससे जाकर लड़ो। उसने कहा मैं बच्चे से लड़ूंगा, मैं इतना मशहूर पहलवान हूं, इतना बहादुर जंगजू आदमी, मेरी थोड़ी इसमें। तो उमर साहब ने कहा था ऐ अर्जा अपनी पहलवानी के ज़ौक़ में दीवाना मत बन, ऐ अर्जा इतना ज्यादा गुरूर न कर अपने आप पर, तू जानता नहीं है जो सामने से आ रहा है वो बच्चा जरूर है मगर हैदरी कछार का शेर आ रहा है। ये शेर आ रहा है, ये हसन का बेटा कासिम आ रहा है। हल्के में मत ले। उसने कहा नहीं मैं नहीं लूंगा, मेरे 4 बेटे हैं, मेरा एक बेटा जाएगा, मिनटों में इसका काम तमाम कर दूंगा। अर्ज़क़ ने अपने बड़े बेटे को आवाज दी, बड़ा बेटा गया पूरे ज़ौक़ के साथ, पूरे गर्रे के साथ, अपने आप को बड़ा ताकतवर समझ कर, जंगजू समझ कर तलवार लहराता हुआ गया।
मैदान के अंदर पहुंचा, जनाब कासिम सामने ज्यादा तेजी में इसने जो वार किया, हजरत कासिम ने खुद को बचाया, संभले और संभलते ही जब जनाब कासिम बिन हसन ने वार किया, ऐसा खतरनाक वार किया, एक वार में उसे वासिले जहन्नम कर दिया। इतना देखा ना तो अर्जा का दूसरा बेटा, उसका भाई उसकी आंखों के सामने मर गया, गुस्से में आगे बढ़ा, तूने मेरे भाई को मार दिया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये दूसरा आगे आया, ये भी तेजी में आया, हजरत कासिम बिन हसन ने इसे भी जहन्नम में पहुंचाया। तीसरे ने देखा भूख बिला के आया, उसने भी आगे वार किया, हजरत कासिम ने खुद को संभाला, बचाया, फिर उस पर भी वार किया, उसे भी वासिले जहन्नम कर दिया। चौथा बेटा आया और वो भी आकर हजरत कासिम बिन हसन पर लगता छक्का, हजरत कासिम बिन हसन ने चकमा दिया, उसके वार को रोका, बचाया खुद को, और फिर अपना जब वार किया तो हसन मुजतबा के बेटे के वार को ये रोक न सका, संभाल न सका, एक वार में आर पार इसका काम खत्म, ये वासिले जहन्नम हो गया, एक बार में काम खत्म कर दिया। जब चार बेटे आंखों के सामने कत्ल हो गए, चार बेटों की लाशें खून में मिल गई। जब ये अर्ज़ पहलवान ने देखा तो जो कह रहा था मैं बच्चे से नहीं लड़ूंगा, वो बिगड़े हुए हाथी की तरह आया, वो आकर कहता है कासिम तूने मेरे चार बेटों को मार दिया, देख मैं तेरा क्या करूंगा, तुझे हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। ये आया, इसने तलवार निकाली, इसने वार किया, हजरत कासिम बिन हसन ने तलवार से तलवार का वार रोका, थोड़ी देर तलवारें चली, आवाजें तलवारों की निकलती रही, फिर नेज़े चले, नेज़ों की आवाजें निकलती रही, दोनों लड़ते रहे। फिर इमाम हजरत कासिम ने क्या चुगला फरमाया, हजरत कासिम ने फरमाया अरे अर्ज़ा हम तो समझते थे तू बड़ा तजुर्बेकार है, हम तो समझते थे तू बड़ा होशियार है, कहते तू तो बड़ा बेवकूफ है, तुझसे अपने घोड़े की सीन भी नहीं बांधनी आई, सीन भी नहीं कस पाया। इतना सुना तो अर्ज़ा पहलवान ने झुककर जब नीचे देखा, जैसे इसने झुककर नीचे देखा, हजरत कासिम ने अपनी तलवार उठाई, गर्दन पर मारी, अर्ज़ा की गर्दन कट के जमीन पे गिर गई। ये भी मारा। उमर साद ने जब ये मंजर देखा ना, बोला एक एक करके लड़ोगे तो किसी को नहीं छोड़ेगा, लड़ोगे तो किसी को नहीं छोड़ेगा, जाओ एक साथ जाओ, एक साथ जाके हमला कर दो। अजीजानी गिरामी वकार एक साथ सब के सब पहुंचे और इन्होंने जाकर चारों तरफ से जनाब हजरत कासिम को घेर लिया। हजरत कासिम इनका मुकाबला करते रहे, आपकी तलवार चलती रही, यजीदी करते रहे। अल्लाहु अकबर, हाशमी खून की गर्माहट को यजीदियों ने महसूस किया और देखा जलाले हाशमी क्या है। अल्लाहु अकबर, तलवार हजरत कासिम बिन हसन की चलती रही, काटती रही, और थोड़ी देर में जब थके ना, प्यास ने तड़पाया तो पीछे पलट के आए, हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में आए, आकर कहने लगे चचा अगर पानी मुझे एक घूंट मिल जाए, चचा अगर जरा सा पानी मिल जाए तो मैं सारे यजीदियों को वासिले जहन्नम कर दूंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन ने फरमाया बेटा पानी पर पाबंदी है, पानी नहीं है। अल्लाहु अकबर। हजरत कासिम बिन हसन फिर मैदान में गए, फिर अपनी तलवार चलाई जो हर दिखाए, मगर एक अकेला जब इतने कुत्तों में फंस जाए तो क्या करे। इन जालिमों ने तलवारें चारों तरफ से चलाई, तीर चलाए, नेज़े चलाए, पर्ची उठाले चलाए, अकेले हजरत कासिम को घेर लिया। जिस्म पर जनाब कासिम के 27 जख्म लग गए, जख्म लगते रहे, जख्मों से चूर होकर हजरत कासिम जमीन पे आ गए, जमीन पे आकर पुकारे या चचा मुझे संभालिए। उसे इस आवाज को सुना, तोड़ कर आए, फरमाने लगे आए जन्नत को तुम भी सिधारे, मेरे भाई के फर्जंद कासिम ताबुर्द है दिल पर हमारे, मेरे भाई के फर्जंद कासिम काश तुम साथ मेरे आते, होके रुखसत न मैदान जाते, भूखे प्यासे मगर
गर्दन कटारे मेरे भाई के फर्जंद कासिम याद किस किस की दिल से भुलाऊं। मौला हुसैन को याद कासिम को आगोश में लेकर कहते हैं कासिम मेरे भाई के फर्जंद कासिम याद किस किस की दिल से भुलाऊं। हाय किस की लाशें याद किस की दिल से भुलाऊं। हाय किस की लाशें उठाऊं। किसको अपनी कहानी सुनाऊं। किसको अपनी कहानी सुनाऊं। मेरे भाई के फर्जंद कासिम हजरत कासिम ने एक हिचकी जामे शहादत नोश कर लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत कासिम की शहादत होगी। ये शहादत अजीम शहादत, ये शहादत अजीम शहादत। आसान नहीं शहीद होना, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। अल्लाह ताला हमें करबला वालों की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। परवरदिगार हमें करबला वालों का सदका अता फरमाए। अल्लाह इन शहीदों के खून की तासीर के सबब हम सब के गुनाहों को माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम कर दिया नाम से जिसने शहादत का जाम सलाम कर दिया नाम से जिसने शहादत का जाम जिसको बिठाए रुलाया गया। जिसके बाद को प्यासा रुलाया गया। जिसके गर्दान में खंजर जिसका जन्म से जोड़ा गाया गया। जिसको तीरों से चले गहराया गया। जिसके मारे पहुंचे हर पे लाया गया। मान लीजिए ये आपकी खिदमत में मैं पेश कर रहा हूं। आप चाहे तो इसे अपनी मिल्कियत में रखें, चाहे तो खानका के कामकाज में इसका इस्तेमाल करें।
एक कब्जा कंपनी आई हजरत बाबा फरीदुद्दीन को, जो तोहफे में जमीन मिली थी उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया। बात बढ़ी, मुरीदों ने कहा भाई ये तो जमीन खानका के काम में आती है, ये कैसे आपने कब्जा कर लिया? उन्होंने कहा नहीं हमारी है। और कब्जे वाले फर्जी डॉक्यूमेंट्स भी बनवा लेते हैं, फर्जी कागज भी बनवा लेते हैं, पैसे का खेल है सब यहां पे। उन्होंने कहा जमीन हमारी। बात अदालत तक पहुंच गई। सुनो इधर सुनो। जब बात अदालत में पहुंची तो जज साहब यानी काजी साहब, उन्होंने हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया और कहने लगे हजरत ये जमीन किसकी? आपने फरमाया मेरी। कहा कैसे? फरमाया मेरे मुरीद ने मुझे तोहफे में दी। काजी साहब बोले कोई सनद, कोई कागज, रजिस्ट्री, बैनामा होना चाहिए। अल्लाह वाले ने फरमाया है रजिस्ट्री। अब ये जुमला आपको खुश कर देगा। अल्लाह वाले ने फरमाया है ना रजिस्ट्री का कागज, का कहां है दिखाइए। अल्लाह वाले ने कुरान उठाया, खोल के दिखाया, पढ़ने लगे वलक़द कतबना फिज़्ज़बूरि मिन बादिज़्ज़िक्रि अन्नल अर्द यरिथुहा इबादियस्सालिहून। आपने फरमाया दो रजिस्ट्रियां हैं मेरे पास, एक पुरानी एक नई। पुरानी रजिस्ट्री ज़बूर के अंदर भी लिखा हुआ है इस जमीन का मालिक पूरी कायनात का कौन? अल्लाह ने किसे वारिस बनाया? और कुरान में भी मौजूद है पूरी रूए जमीन का वारिस अल्लाह ने किसे बनाया? फरमाया ये रही रजिस्ट्री। मगर काजी साहब बोले हजरत बात तो आपकी दुरुस्त है, मगर हमारे यहाँ कानून में जो आमतौर पर सनद चलती है हमें वो सनद देखनी पड़ेगी। कब ऐसी कोई सनद? फरमाया नहीं है। कहा हजरत कोई कागज नहीं, कोई सनद नहीं? फरमाया ऐसा कोई कागज नहीं है और हमें जरूरत भी नहीं है ऐसे किसी कागज की, क्योंकि अल्लाह ने हमें पूरी रूए जमीन का मालिक बना दिया है। उन्होंने कहा अच्छा। बोले हजरत अदालत का तो कानून है, या तो यहां पर रजिस्ट्री का कागज हो या कोई गवाह हो, कोई गवाह पेश कर दीजिए, कोई गवाही दे दे। आपने फरमाया अदालतों में तो गवाहियां झूठी भी होती रहती हैं, मेरे कई मुरीद खड़े होंगे गवाही देने, मगर तुम लोग कहोगे कि ये इनके मुरीद इनके हक में गवाही दे रहे हैं। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया सुनो, गवाही किसी आदमी की नहीं, बल्कि चलो जो जमीन जिसका मुकदमा है उसी जमीन से गवाही दिलवा दूंगा, वो जमीन बताएगी मालिक कौन है। मैं माफी के साथ कह रहा हूं, मुझे पता नहीं आपके गांव के बारे में कुछ भी। मैंने सुना है कि शायद यहाँ दरगाह की कुछ जमीन है, कुछ रास्ता वास्ता है, कर लो अच्छा ही रहेगा, दरगाह पे आने जाने के लिए लोगों को आसानी होगी, आप ही लोगों को आसानी होगी। हम कहाँ आ रहे हैं, हम तो एक साल में अब आए हैं, अगले साल आए नहीं आए, हम तो आ गए जुते हुए खेतों में मेंढों पे चल के। निकलना आपको है, आना आपको। कितना अच्छा होगा कि आप लोग यहाँ आने जाने का एक बेहतरीन रास्ता आप ही तो इस्तेमाल करेंगे, वो रास्ता आपके खेतों में आने जाने के लिए भी आपके लिए आसानियां पैदा करेगा। अच्छी बात है अगर आप उस रास्ते को कर लें, बहरहाल बहुत अच्छा रहेगा आप इस रास्ते के बारे में अगर करें तो कोशिश। क्योंकि हमें भी यहाँ आते हुए ना थोड़ा सा गिल्टी फील हुआ, यार सारे मुसलमान ही तो हैं, सब अल्लाह के वलियों को मानने वाले ही तो हैं, फिर भला यहां तक आने के लिए रास्ता भी नहीं। जनाब आप जाकर देखिए, हम मुल्क में घूम रहे हैं, हर रोज एक नई जगह पे जाते हैं, पूरे हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह घूम रहे हैं, लोग अपनी जमीनें दरगाहों को दे रहे हैं कि भाई ये मेरी 1 बीघा जमीन है, ये 2 बीघा है, दरगाह के करीब की है, चलो मैं दरगाह के लिए दे रहा हूं, यहां पे लंगर कर लिया करना, यहां पे ये काम कर लिया। तो कम से कम अगर हम अपनी बहुत ज्यादा जमीन दरगाह के लिए नहीं भी दे सकते हैं तो इतना तो कर ही लें कि जो रास्ता हो वो रास्ता कम से कम निकाल लें। हमारे लिए तो नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि इम्तियाज बरकाती आएगा यहाँ आपके खेत में अपनी बिल्डिंग बनाएगा, उस रास्ते पे अपनी कार चलाएगा, बोलो। या मुफ्ती कमरुल हसन साहब आपके इमाम साहब कभी आपको खतरा हो कि ये आपके रास्ते पर कब्जा कर लेंगे? नहीं करेंगे, आप ही के इस्तेमाल में आएगा, आप ही के काम में आएगा। बहुत अच्छा होगा कि आप रास्ता करें। और देखो रास्ता बहुत जरूरी चीज है, हुजूर ने रास्ते के ताल्लुक से ना अपनी उम्मत को पैगामात अता फरमाए। हुजूर ने फरमाया, यहां तक आका ने फरमाया अगर कोई शख्स राह के पत्थर को जो लोगों के लिए तकलीफ का बाइस हो अगर उसे हटा दे रास्ते से
तो अल्लाह ताला उससे राजी होकर उसे परवाने जन्नत अता फरमा देता है। राह से एक पत्थर को, छोटे से पत्थर को हटाने पर जब नेकियां मिलती हैं तो फिर रास्ता बनाने पे अल्लाह कितनी नेकियां अता फरमाएगा। हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने फरमाया जमीन से गवाही न दिलवा दूं। अब वो कब्जा गैंग वाले बोले अच्छा ऐसा? उन्होंने कहा जमीन कैसे गवाही देगी? काजी साहब भी बोले जमीन कैसे? हजरत ने फरमाया तुम्हें इससे क्या मतलब? कब्जा गैंग वाले कहने लगे हजरत अगर आपने जमीन से गवाही दिलवा दी हम जमीन छोड़ देंगे, आपकी हो जाएगी। काजी साहब बोले चलो अगर बात ऐसी है तो ठीक है, ये भी एग्री आप भी एग्री, दिलवा दो गवाही। वक्त मुकर्रर हुआ तुम्हारी मेरी गवाही के लिए, लोग जाते हैं, किसकी जमीन किसका मामला, कागज जाएं, लोग जाएं, कागजों की एविडेंस के तौर पर कागज पेश किए जाएं, गवाह पेश किए जाएं। मगर बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने वक्त मुकर्रर करवा लिया। फरमाया वक्त मुकर्ररा पे आ जाना, जमीन गवाही देगी। टाइम मुकर्रर हुआ, वक्त मुकर्रर हुआ, लोग आ गए, कब्जा करने वाले भी आ गए, काजी साहब भी आ गए, हजरत बाबा फरीदुद्दीन भी इधर पीछे से आए। काजी साहब ने कहा आइए हजरत जल्दी गवाही दिलवाइए, जमीन से गवाही दिलवाइए। हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने जुमला सुनो, फरमाया हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने फरमाया काजी साहब मैं कहूं क्या जरूरी है, मैं जमीन से कहूं? एक काम करो आप काजी साहब है, आगे बढ़िए, आप ही जमीन से जाकर मालूम कीजिए, मालूम कीजिए तुझ पर मालिकाना हक किसका है, कौन वारिस है तेरा, कौन मालिक है तेरा। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। काजी साहब ने आगे बढ़कर जमीन की तरफ इशारा किया, फरमाया ए जमीन के टुकड़े बता तेरा मालिक कौन है। आवाज आई मेरा ही नहीं बल्कि पूरी रूए जमीन का मालिक अल्लाह ताला ने बाबा फरीद को बना दिया है। अल्लाह ने वलियों को मालिक बना दिया, वारिस बना दिया। अजीजा ने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, आप आज इस महफिल में बैठे हैं, इस जमीन पे बैठे हैं, जमीन के इस खित्ते पे बैठे हैं, ये आपका सारा गांव है, ये विरासत किसकी है? अल्लाह वालों की विरासत है, अल्लाह वालों की विरासत है। जिधर भी नजर डालोगे अल्लाह वालों की विरासत नजर आएगी, जिधर भी नजर डालोगे अल्लाह वालों की विरासत नजर आएगी। तो जिनकी विरासत पे हम आबाद हैं, हम उनके गद्दार नहीं हो सकते, हम उनसे कभी दगा नहीं कर सकते। और लोग हैं जो गद्दार बन बैठे हैं, उन्होंने तो वो किसी ने कहा ना नहीं है दिल में नबी की अजमत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। फिक्र होती है ना आदमी, कोई ऐसी वैसी बात हो गई, कहते हैं भी कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। नहीं है दिलों में नबी की अजमत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। फिर उस पे खुल्दे बरी की चाहत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। अब बोलोगे नहीं है दिल में नबी की अजमत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। फिर उस पे खुल्दे बरी की चाहत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। नबी के सदक़े में खा रहे हो, नबी के सदक़े में पी रहे हो, नबी के फरमान से बगावत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। आरास जो होते हैं वो बुजुर्गों की होते हैं, अल्लाह के वलियों के मनाए जाते हैं। उर्स अल्लाह वालों के होते हैं, जिनके हम उर्स करते हैं, जिनको हम वली कहते हैं। आखिरकार वो होते कौन लोग हैं, आखिरकार उनकी शान क्या है। अच्छा एक तो ये कि हम अपनी तरफ से कह दें, एक ये कि अल्लाह का कुरान कहे। हमारी बात इख्तियार है, आपको माने ना माने, लेकिन कौन है ऐसा जो कुरान का इनकार करे। फिर कुरान का इनकार करने वाला इस्लाम के दायरे से कोसों दूर निकल जाता है। मैंने खुतबा मसनूना के बाद कुरान मजीद की जिस आये मुबारका की तिलावत की, उसमें अल्लाह ताला वलियों की शान बयान फरमा रहा है। हम तो देख रहे हैं एक कब्र है, उस कब्र पे मिट्टी पड़ी हुई है, पत्थर लगा हुआ है। हमने कहा कि इसके अंदर एक अल्लाह का वली है, लेकिन किसी ने कहा कि साहब जब आदमी कब्र में गया, मर गया, मिट्टी में मिल गया, बात खत्म। हमने कहा तुम्हारे लिए बात खत्म हो सकती है, हमारे लिए बात खत्म। हमारी बात उस वक्त खत्म होती है कि जिस वक्त मुस्तफा जाने रहमत अपनी मोहर लगा दिया करते हैं। हमारी बात वहां पे खत्म होगी कि जहां से आगे बढ़ने का हमें शरीयत इजाजत न दे, शरीयत जहां हमें रोक दे, हुजूर के फरामीन हमें रोक दे।
कुछ लोग ऐसे जिन्होंने अपनी गैरतों का सौदा किया, वो अल्लाह के वलियों तक महदूद नहीं रहे, आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि नबी माजल्ला सुम्मा माजल्ला, कहा कि नबी मर की मिट्टी में मिल गए, माजल्ला बोलिए। लेकिन हमारा अकीदा यह है कि हम जिस नबी के मानने वाले हैं, होगा किसी का नबी जो मर गया होगा, मिट्टी में मिल गया होगा, हम जिस नबी के मानने वाले हैं वो नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक। हम तो यूं कहते हैं, या रसूल अल्लाह, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है, तेरे चाहने वाले जिंदा। कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे यूं ही, कल भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे यूं ही, फातिमा ज़हरा की आगोश के पाले जिंदा। अच्छा, अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे के मुताबिक जिंदगी क्या है और मौत क्या है? बड़ी बातों को समेट कर 2 मिसरों में अगर समझाया जाए तो वो इतना होगा, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है, तेरे चाहने वाले जिंदा, कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे यूं ही, फातिमा ज़हरा की आगोश के पाले जिंदा। यूं तो कहने को हर एक शख्स है जिंदा, लेकिन जिंदा तो वो है जो ईमान बचा ले जिंदा। ईमान है तो आदमी जिंदा है, ईमान नहीं फिर वो जिंदगी है ही नहीं। तो कब्र को देखकर जब हम कहते हैं कि साहब कब्र पे मिट्टी पड़ी है, कब्र पे पत्थर लगा है, असल में उस मिट्टी और उस पत्थर की अहमियत नहीं है। उस मिट्टी और उस पत्थर के अंदर जो अल्लाह का वली आराम कर रहा है, असल अहमियत और अजमत और मर्तबत अल्लाह ताला ने मर्तबा और शान उस अपने वली को अता फरमाया है। अब कुरान में आपको सुनाऊंगा, अल्लाह के वलियों की शान समझ में आई। आप कुरान सुनिए और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। बात इतनी पक्की होगी कि कल आपका कोई दामन न पकड़ सके। कुरान आप सुनिएगा। परवरदिगारे आलम खालिक कायनात रब्बुल यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, तिलकल जन्नतुल लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तक़िया। एक और मकाम पे अल्लाह ने फरमाया, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। एक और मकाम पे अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, अल्लाह का ऐलान है, परवरदिगार आलम कुरान मजीद में फरमा रहा है, इन्नल लज़ीना आमनू व अल्लाह ताला ने फरमाया, वलक़द कतबना फिज़्ज़बूरि मिन बादिज़्ज़िक्रि अन्नल अर्द यरिसुहा इबादियस सालिहून। एक और मकाम पे अल्लाह ने फरमाया, उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फ़ीहा खालिदून। ये कुरान की कई आयत मैंने आपको सुनाई। अल्लाह ताला ने पहली आयत जो मैंने पढ़ी, तिलकल जन्नतुल लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तक़िया, पहली आयत मुबारका परवरदिगार का कुरान है, अल्लाह का फरमान है। परवरदिगार ने फरमाया, तर्जुमा हम जैसों की औकात नहीं जो कर सके। तर्जुमा तो बरेली के कलंदर ने कर दिया, आला हजरत ने कर दिया। अब हम तो सिर्फ उसको सुना सकते हैं और वो मफहूम आपको बता सकते हैं। अतर भाई, अल्लाह ताला ने फरमाया, हम अपने बंदों को बाग़े कौसर का वारिस बनाएंगे। किसका? बाग़े कौसर, जन्नतुल फिरदौस। अल्लाह ताला का कुरान कहता है, ये जो बाग है यानी बाग़े फिरदौस, बाग़े जन्नत, अल्लाह ने फरमाया इसका वारिस हमने अपने बंदों को बना दिया। या अल्लाह कौन से बंदों को बना दिया? फिरदौस का वारिस, जन्नत का वारिस। अल्लाह ताला ने फरमाया हमने अपने बंदों को बना दिया। या अल्लाह कौन से बंदे हैं जिन्हें तूने जन्नत
जन्नत का वारिस बना दिया। अल्लाह का कलाम है, मन का तकिया, फरमाया उन्हें जो मुत्तकी है, जो परहेजगार है, जो तकवाशियार है, परहेजगारों को फरमाया हमने उन्हें जन्नत का वारिस बना दिया। और अगले मकाम पे तो अल्लाह ने बाज़ाब्ता फरमाया, कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला, अल्लाह ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाया। तेरी ख्वाजा के जिंदा दिल सुन्नी गयूर मुसलमानों जहन करीब करना, बात सुनना। अल्लाह ताला ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाया। पहले ये समझो जन्नतुल फिरदौस क्या, जन्नत के कई दर्जे, जन्नतुल मावा जन्नत का एक दर्जा, जन्नतुल नईम जन्नत का एक दर्जा। मगर बारगाह मुस्तफा में चलो, ताजदार मदीना ने ऐलान फरमा दिया, तुम्हारे मेरे आका ने बता दिया जन्नत में कई दर्जे हैं, मगर जन्नत का जो आला तरीन दर्जा है उसे जन्नतुल फिरदौस कहा जाता है। आका ने फरमाया, है मेरे गुलामों, जब भी अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया करो, जब भी परवरदिगार से मांगा करो जन्नत, जब भी जन्नत का सवाल किया करो, आका ने फरमाया अपने रब से, परवरदिगार से जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस। या रसूल अल्लाह जन्नतुल फिरदौस मांगे, क्या खास है? आका ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस वो जन्नत का दर्जा जिसके ऊपर रहमान का अर्श है, जन्नतुल फिरदौस जन्नत का वो दर्जा। आका फरमाते जहां से जन्नत की नहरें निकलती है, ये वो जन्नत का आला दर्जा है। अजीजों, जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। आका ने बंदो, आका ने अपने गुलामों को हुक्म दे दिया, अजीजाने गिरामी उल कद्र, ये जन्नत का आला तरीन दर्जा अल्लाह ताला ने फरमाया इसका वारिस हमने मुत्तकियों को बना दिया। मुत्तकी कौन होते हैं? आओ जरा कुरान पाक से मालूम किया जाए। अल्लाह ताला के कलाम बता, मुत्तकी कौन होते हैं, मुत्तकियों का मकाम क्या हुआ करता है, मुत्तकियों का स्टेटस क्या हुआ करता है, तो अल्लाह का कुरान बताता है। मुत्तकी की शान अगर समझना है तब भी कुरान पढ़ना पड़ेगा, मुत्तकी का स्टेटस समझना है तुम्हें कुरान उठाना पड़ेगा, मुत्तकी का मकाम मर्तबा समझना है तो तुम्हें कुरान पढ़ना होगा, और ये जानना है मुत्तकी कौन होता है तब भी तुम्हें कुरान उठाना पड़ेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब कुरान मुत्तकी की शान बयान करता है। अल्लाह ताला का कुरान कहता है इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन। अल्लाह ताला का कलाम कहता है अल्लाह ताला मुत्तकियों से मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह ताला तकवा शार लोगों से मोहब्बत करता है। अगले मकाम पे फरमाया इन्नल्लाह माल मुत्तकीन, फरमाया अल्लाह साथ है तो मुत्तकियों के साथ है। अब जरा कुरान की बारगाह में सवाल किया जाए, ए रब के कलाम, ये तो समझ में आया मुत्तकी की शान बड़ी है, मुत्तकी का मकाम बड़ा है, मगर जरा कुरान ये बता मुत्तकी कोई बंदा बनता कैसे है, मुत्तकी किसी को ये खिताब कैसे मिलता है? तो अल्लाह ताला का कलाम है, परवरदिगार का कुरान बताता है इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। अल्लाह ताला का कुरान कहता है लोगों मुत्तकी जानना है कौन होता है, तो आओ जान लो मुत्तकी कौन होता है। रब काबा ने ऐलान कर दिया जो मेरे महबूब की बारगाह में बाअदब रहे, जिसकी आवाज पस्त रहे, जो हबीब का अदब करता है, अल्लाह ताला उसके दिल को तकवा अता फरमा देता है। तकवा उसे अल्लाह अता करता है जो बाअदब होता है, मुस्तफा की बारगाह का अदब करता है। पता लग गया कोई भी शख्स कितनी नमाजें पढ़ ले, कितने सजदे कर ले, तकवा शियार नहीं बन सकता। सिर्फ नमाजों की बुनियाद पर कोई मुत्तकी नहीं बन सकता जब तक कि दिल में मुस्तफा का अदब न हो।
जब तक के ताजदारे मदीना की मोहब्बत न हो, आका का अदब न हो, दिल में अदब अगर मुस्तफा का होगा तो वो मुत्तकी कहलाएगा। अब देखो जरा नबी के सहाबा मुत्तकी, अल्लाह अल्लाह कितना अदब किया। सिद्दीक अकबर, अल्लाह अकबर, तमाम इंसानों में नबियों के बाद, पैगंबरों के बाद, रसूलों के बाद में अल्लाह ताला ने जिनको सबसे ज्यादा इज्जत अता फरमाई, हजरत अबू बकर सिद्दीक आशिक सादिक है मेरे आका से। ऐसी मोहब्बत, ऐसा प्यार, अल्लाह अकबर कबीरा, रहती दुनिया तक मिसालें दी जाएंगी। वो सिद्दीक अकबर, मगर शान इतनी बुलंद वाला अल्लाह ने अता इसलिए कि मुस्तफा के बाअदब, मुस्तफा की बारगाह का अदब करते थे। ताजदारे मदीना की बारगाह में बाअदब रहते थे। मुस्तफा का अदब किया तो अल्लाह ताला ने इज्जतों से नवाज दिया। मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत उमर फारूक आजम, अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत उस्मान गनी, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत मौला अली, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत तलहा और जुबैर, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत बिलाल हबशी, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत इमाम हुसैन, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत इमाम जाफर सादिक, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। बगदाद की सरजमीन पर पीरान पीर, रोशन जमीर, सरकार गौसे आजम, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के राजा, हम सब के ख्वाजा, सरकार गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी, अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। पता लगा मुत्तकी वो होता है जो मुस्तफा का अदब किया करता है। अदब नहीं, तकवा है ही नहीं। अदब से तकवा मिलता है, ये याद रहे। और जिन्हें तकवा मिल गया, जो मुत्तकियों के जुमरे में आ गए, फिर कुरान कहता है अल्लाह मोहब्बत भी उनसे करता है, अल्लाह साथ भी उन्हीं के है। इन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, अल्लाह उन्हीं के साथ है। ऐ लोगों, ये वही जमात है जिन्हें तकवा हासिल हुआ मुस्तफा के अदब की बुनियाद पर। एहतराम मुस्तफा, अदब मुस्तफा की बुनियाद पर जिन्हें तकवा हासिल हुआ, उसी जमात को आज हम औलिया की जमात कहा करते हैं। क्योंकि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे आका, आखिरी नबी, आखिरी रसूल, नबुव्वत का दरवाजा बंद। हुजूर के बाद हुजूर के सहाबा, सहाबा वो सहाबी उसे कहते हैं जिसने ईमान की हालत में हुजूर का दीदार किया, ईमान की ही हालत में दुनिया से रुखसत हुआ, वो सहाबी। उनके बाद में सहाबा के बाद में ताबईन, फिर तबे ताबईन। लेकिन फिर अब नबूवत का दरवाजा बंद, सहाबियत भी खत्म, क्योंकि नबी दुनिया से जाहिरी तौर पर रुखसत हुए, सहाबियत का भी दरवाजा बंद हुआ। मगर हाँ, एक दरवाजा खुला है, वो विलायत का दरवाजा है। अब जितने भी दुनिया में मुत्तकी नजर आएंगे, अल्लाह की कसम, हर मुत्तकी अल्लाह का वली होगा। हर मुत्तकी, हर तकवा शिआर अल्लाह ताला का वली होगा। और फिर जिसे अल्लाह तकवा अता कर दे, जिसे अल्लाह तकवे की दौलत से नवाज दे, उसका मकाम फिर अल्लाह ताला बुलंद फरमाता है, इतना बुलंद करता है। फिर अल्लाह फरमाता है वो जो बागे जन्नत है, बागे फिरदौस है, उसकी विरासत अल्लाह फरमाता है मैंने इनको अता फरमा दी है। अच्छा, एक बात सुने, समझ में आ रही है बात? यकीनन समझेंगे। मेरे बुजुर्ग जितने यहाँ बैठे हैं, उनका सर हिलाना मुझे बताता है कि बात समझ में आ रही है, और नौजवानों का मुस्कुराना मुझे बताता है कि बात समझ में आ रही है। अल्लाह ने जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाया। अब जरा से एक सिस्टम और समझते हैं। बाप अपनी जमीन का वारिस किसे बनाता है? बोलो टेहरी वालों, जोर से बोलो। ऐसे शर्मा रहे हो जैसे आप अपने पड़ोसी के बेटे को बना रहे हो अपनी जमीन का मालिक, वारिस। हर कोई अपनी मीरास का वारिस अपने बेटे को बनाता है। दुकान का वारिस बेटा, मकान के वारिस औलाद, जमीन की वारिस औलाद। औलाद वारिस होती है ना, और वारिस मालिक होता है। वारिस मालिक है, मालिक चाहे तो मुफ्ती साहब रखे, चाहे बेच दे, चाहे फ्री में किसी को दे दे। वारिस है, मालिक है, अपनी विरासत को चाहे तो रखे, चाहे तो बेचे, चाहे तो फ्री में दे। उसे इख्तियार है कि नहीं? बोलो, इख्तियार है कि नहीं? वारिस को इख्तियार है।
ताजदार मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों गौर करो, वारिस को हक होता है मगर अल्लाह की जात। कुरान कहता है लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी की औलाद न उसकी कोई औलाद। दुनिया का सिस्टम ये औलाद वारिस बन जाए, मगर अल्लाह किसी की औलाद नहीं, उसकी कोई औलाद नहीं, तो वारिस कौन? अल्लाह ने फरमाया औलाद नहीं है, ये मेरी शान है, औलाद नहीं है। अल्लाह फरमाता है मगर मेरा प्यार देखो औलिया से, अल्लाह के वलियों से। अल्लाह फरमाता है इनसे मेरा प्यार देखो, मैंने अपनी मीरास का वारिस इन्हें बनाया है, जन्नत का वारिस इन्हें बना दिया है, बाग़ फिरदौस का वारिस औलिया को बना दिया, अल्लाह ने वलियों को वारिस बना दिया। अब आप कहेंगे बात जन्नत की हो गई, मगर मैं कहूंगा अजीजों सुनो, जन्नत की बात हो गई और यकीनन उससे बड़ी क्या मीरास, क्या खजाना, क्या दौलत हो सकती है ना। किसका महल ऐसा? यहाँ आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ले, महल बनाने ईंटों से बनाएंगे, यही मिट्टी की बनी ईंटें, यही सीमेंट, यही बजरफुट, यही सरिया। आप इमारत बनाए मिट्टी की, ईंटों से इमारत बनती है, मगर जन्नत के अंदर जो महल है वो सोने और चांदी की ईंटों से बने हुए हैं। वो है ना मिल्की। अल्लाह ने जन्नत की विरासत अता फरमाई, लेकिन अल्लाह ने